हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन कुमार और मैं आपके सामने आज हूँ अपने चैनल में एक और टीसीएस का केस लेकर। इस केस में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से फोर्सफुली रिज़ाइन कराया गया है किसी एक रिसोर्स को। हम उनका नाम यहाँ नहीं बताएंगे कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पज से, बट हम उनसे पूछेंगे और आपको भी पता चलेगा किस तरह से फोर्सफुली रेजिग्नेशन का तरीका मैनेजर्स और उनकी टीम ने निकाला और किस तरीके से मेंटली हरेसमेंट किया जा रहा है। हो सकता है आपके भी साथ इन कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में लाइक टीसीएस और कोई बड़ी कंपनी इंफोसिस, आईबीएम या कहीं भी हो रहा हो, तो आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि इससे फ्यूचर में कैसे हम लीगली फाइट कर सकते हैं, कैसे अपने को बचा सकते हैं और कैसे इस मेंटल टॉर्चर से बच सकते हैं। तो एम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज ओनली कि आप सब लोगों को पता चले इनसाइड कॉर्पोरेट्स में क्या हो रहा है, सो दैट आप उसी हिसाब से अपने डिसीजन ले सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो हमारे साथ हैं मिस्टर एक्स, हम नाम देते हैं उनको कि एक्स टीसीएस कुलीग हैं हमारे। हेलो मिस्टर योगी, हम उनको नाम दे देते हैं। मिस्टर योगी, कैसे हैं आप? यस हाय सचिन। हाउ आर आई यू? एम हियर। मैं यहाँ पे हूँ जी ये आपके साथ डिस्कस करने के लिए, जी। बिकॉज मी एंड सम ऑफ मे और मेरे कोई कोलीग्स थे, सम ऑफ माय कोलीग्स। एक तो मुझे वो योगी जी ये बताइए, आप टीसीएस में थे, कब से थे और कितना आपका एक्सपीरियंस है, किस टेक्नोलॉजी पे आप थे, और फिर आप सो बताइए क्या आपके साथ हुआ है वहाँ, किस तरह से फोर्स रेजिग्नेशन का सिस्टम आपके साथ बनाया गया और फिर आपने फाइनली उसको रिजाइन किया। सो प्लीज गो अहेड। तो मैं टीसीएस में था 2000 टू 2020, जस्ट बिफोर कोविड पैंडेमिक हिट। जी आई जॉइन टीसीएस जी and I was there till the early 2025। जी। तो ये साल के स्टार्टिंग तक मैं वहाँ पे था। राइट। एंड सो ओवरऑल 5 years of experience। ओके टेक्नोलॉजी वाज आई वाज इनटू टेक्निकल सपोर्ट। ओके। तो हर टेक्नोलॉजी पे थोड़ा थोड़ा काम किया है, जी और हर टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी थोड़ी आइडिया है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता था, जिस प्रोजेक्ट में जाए उस एक टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ता था। ओके क्रॉस स्किलिंग होता था। ओके तो I worked in several technologies in TCS. That is one thing. डोमेन सर, मैंने TCS में अगेन देयर आर वेरियस डोमेन्स, अगर ओके लोगों को पता नहीं हो तो। ओके तो मैंने अलग अलग डोमेन्स में काम किया है, BFSI, लॉजिस्टिक्स, इन ओके सब डोमेन्स में काम किया है। ओके और रही बात ये जो इंसिडेंट है स्पेसिफिकली, व्हाई आई वांटेड, मुझे क्यों चाहिए था ये इंसिडेंट हाईलाइट करने के लिए। आई वांटेड दिस इंसिडेंट टू बी हाईलाइटेड बिकॉज इसमें ऐसी चीजें हैं विच आर वेरी कंट्रोवर्शियल, ओके एंड यू डोंट एक्सपेक्ट white collar employees to behave in such a manner। ओके गॉट इट। वाइट कॉलर एम्प्लॉयज जो होते हैं सर, आपको थोड़ा एक डिग्निटी होती है, और आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए। और अगर ऐसे एम्प्लॉयज है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जो इस तरीके से बात करते हैं, तो दे नीड टू बी हाईलाइटेड, इनको बाहर निकालना जरूरी है। ओके अभी ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है या ये इंडिविजुअल लेवल पे कोई कर रहा है, जी। दैट इज अप टू द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्टिगेट। तो आपके साथ ये टीसीएस में हुआ है, करेक्ट? राइट। मेरे साथ और मेरे कुछ कोलीग्स थे हमारे टीम में, हम्म। हमारे प्रोजेक्ट में, तो एक से ज्यादा उनके लोगों के साथ ही। साथ हुआ राइट है? राइट ओके, राइट। ठीक इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा पूरे कम्युनिटी के साथ हुआ है ये। है। ओके, पूरी कम्युनिटी के साथ जो मैं समझ जो कम्युनिटी था वहाँ पे जो काम कर रहा था उनके जी। साथ हुआ है ये। तो एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया आपके अकॉर्डिंग, ऐसा हुआ है, राइट? ओके। यस, और मुझे उसके तो बाद में मुझे टारगेट किया गया है बिकॉज मैंने उस चीज के लिए आंसर देना शुरू किया, मतलब आई स्टार्टेड तो आंसरिंग बैक। टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका टीसीएस का अभी तक? मुझे टीसीएस का टोटल 5 years ऑफ फाइव एक्सपीरियंस है। ईयर्स है और टोटल? टोटल इज अराउंड 12 to 14 years। ओके, 12 to 14 या ईयर। सो थोड़ा बताइए क्या हुआ लास्ट प्रोजेक्ट में आपके साथ, और वहां से फिर बताइए कि किस तरीके से आपको फिर आपकी कम्युनिटी को, एज एज यू आर सेइंग कि कम्युनिटी को टारगेट किया, तो क्या क्रोनोलॉजी थी और कैसे हुआ? सो एक प्रोजेक्ट है, मैंने जो मैं मुंबई लोकेशन में था, जी
और एक प्रोजेक्ट था, जो दिस इज अर्ली टू 2024, जी 2024 में मैंने एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था। जी और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मुझे कुछ थोड़ा सा ऑफ लगा उस प्रोजेक्ट में। लोगों का एटीट्यूड थोड़ा ऑफ लगा, लोग सिर्फ चुप बैठ के काम करते थे और कोई किसी से कुछ बात नहीं करता था। मतलब कोई मिंगल नहीं तो होता था, हाय हेलो नहीं होती थी, लोग साइलेंटली काम करते थे। मिंगल होते थे, मतलब वहाँ पे ग्रुपिज्म था सर, सबने अपने ओके, अपने ग्रुप्स बना के रखे थे। सबने अपने एक दोस्त बनाए थे, ग्रुप बनाए हुए थे। ओके, हाँ लोग हाँ उन्हीं हाँ, ग्रुप्स में डिवाइडेड थे और ग्रुप वाइज काम करते थे। ठीक है, राइट। छोटा सा टीम था, बट देन अगेन उसमें भी दो दो तीन तीन के ग्रुप्स थे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, होता है इसके एंड समटाइम्स ग्रुप बनते हैं, हम भी जानते हैं कम्युनिटीज में या प्रोजेक्ट्स में राइट भी बनते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। आगे राइट। क्या हुआ? और उसमें ऐसा हुआ कि द मोमेंट आई ज्वाइंड, जी so I focused on getting trained on the technology, getting to know about the process, क्या प्रोसेस है, कैसे चलता है, क्या काम करते हैं। ओके आई फोकस्ड ऑन दैट। ओके बट देन मैंने एक चीज नोटिस की कि टीम लीडर फ्रॉम डे वन, ओके शुरुआत से शुरू के पहले दिन से टीम लीडर ने मुझे ऐसी चीजें बोलनी शुरू की, जैसे कि मतलब मैं कोई बच्चा हूँ। टीम लीडर ऐसा बोलती थी कि यहाँ पे बहुत बेकार लोग हैं, ये टीम में बहुत बेकार लोग हैं। ये टीम ये टीम ऐसा लगता है कि दिस इज अ ब्लडी बीएमसी ऑफिस। ओके, तो तो इधर ये उन्होंने बीएमसी, या इस मैं तरह के मुंबई में क्वेश्चंस रहता करने हूँ, शुरू किए। ठीक है, या तो मैं मुंबई में रहता हूँ, तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई ये दिस इज अ ब्लडी बीएमसी ऑफिस, मतलब एक समझ लो कि वो एक महाराष्ट्रियन लोगों पे टारगेट हो गया। ओके, सो बीएमसी क्योंकि मुंबई मतलब में है, तो हम उससे रिलेट हाँ, कर रहे हैं कि एक नगर निगम के ऑफिस, वो भी बीएमसी के। उसने नगर निगम नहीं बोला, इसका बीएमसी मतलब बोला। ओके, तो वो बीएमसी बॉम्बे से बोला, रिलेट हो गया। ठीक है, फाइन। राइट। और उसका मतलब एक हिडन कॉन्टेक्स्ट ऐसा है सर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, राइट राइट, एंड दिस हैपेंस एवरीवेयर। जी। आप, आई हैव वर्कड इन तो आप महाराष्ट्रियन है, तो ड्यूरिंग, आप भी लोकल लैंग्वेज में बात करते थे अपने ग्रुप में, राइट राइट? राइट ओके, राइट। ठीक बट है, देन आई मेक इट अ पॉइंट, अभी आप देख रहे हो मेरा कॉन्वर्जेशन, द वे आई स्पीक हिंदी, इंग्लिश और मराठी, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज द कम्युनिकेशन ओके, होता रहे। गॉट इट। फिर क्या हुआ? मुझे तो उन्होंने ये सब चीजें बोलना शुरू की, मुझे भी बोली, मेरे सामने बोली और मुझे बोली खुद ओके कि दिस इज अ ब्लडी बीएमसी ऑफिस, और यहाँ पे बेकार लोग हैं। जी और कुछ 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 एम्प्लॉयज लेट आते थे, फॉर एग्जांपल 5 मिनट 10 मिनट, ड्यू टू ट्रैफिक सिचुएशन। अभी बहुत लोगों को पता है कि सर ट्रैफिक सिचुएशन इज वर्स इन एवरी बिग करेक्ट सिटी। करेक्ट। तो मुझे ऐसा बैठ के बोलती थी, मतलब गालियाँ देती थी, बोलती लाइक लिटरली गालियाँ देती थी। ओ माय बोलती गॉड, थी ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, ओके ये जानबूझ के करता है, ये जानबूझ के लेट आता है, ओके, राइट। हाँ। तो तो इस बट आई तरह की जब इग्नोर, गालियां देते थे, तो आपने इग्नोर ना करने की जगह किसी सीनियर मैनेजमेंट या एचआर को कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की? आई विल ट्राई सर विद इन अ ओके मंथ, ओके विद इन द प्रोसेस ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर मैंने ये सब चीजें नोटिस की। ओके एंड सो दैट इज द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, तो ये सब चीजें हो रही थी। ठीक है। एंड देन देखो सर, अभी मेरा ऐसा है कि कोई टॉक्सिक एम्प्लॉय होगा, तो आई हैव एक्सपीरियंस, तो मुझे मालूम है कि कौन टॉक्सिक एम्प्लॉय है, कौन नहीं है, कौन ऑफिस पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कौन गॉसिप में ज्यादा इंटरेस्टेड है। राइट, तो मैंने थोड़ा टीम लीडर से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। ठीक किया। पहले वो मुझे बोलती थी कि मेरे बाजू में ही बैठो, मेरे ओहो, बाजू की सीट पे बैठो, या ओके सो दैट शी कैन गॉसिप अबाउट एवरीवन टू मी। ओके ओके, ठीक है। फिर बाद में मैंने वो सीट छोड़ दिया, मैं जो प्रोसेस में, जिसको प्रोसेस नॉलेज था। एंड वन मोर थिंग सर, ये जो टीम लीडर थी, इसको, शी वाज अ लेडी, हम्म, ये टीम लीडर को प्रोसेस में कुछ भी नहीं पता था। शी डिड नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, ओके, ठीक है। शी डिड नॉट इवन नो हाउ टू मेक अ रोस्टर। तो वो सपोर्ट का प्रोजेक्ट था, बट हर टेक्नोलॉजी वाज नॉट अप टू दैट मार्क कि वो रोस्टर बनाना और चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब नहीं करती थी। इट वाज नॉट करेक्ट? टेक्नोलॉजी सर, इट वाज अ स्किल इशू। ओके उसको, उसके साथ स्किल सेट ही नहीं थे। शी वाज रिसेंटली प्रमोटेड बीइंग अ टीम लीडर, ओके और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स, शी वाज फोकसिंग ऑन ऑल दिस। राइट, ये सब चीजें वो फोकस कर रही थी। ठीक है। तो आई इग्नोर्ड हर, मैंने दूसरों के साथ बैठना चालू किया, तो सो दूसरे लोग थे वो थोड़े से कंफर्टेबल हुए मेरे साथ में, एंड उन लोगों ने मुझे
मतलब जब हम लोग ब्रेक वेक पे जाते थे तो उन लोगों ने उसमें से एक दो फीमेल एम्प्लॉयज थी। ये मुझे फीमेल एम्प्लॉयज ने बोला कि ये टीम लीडर ने रिसेंटली लाइक मैंने ज्वाइन करने के 10-15 दिन पहले ही आ, ये जो एसोसिएट्स है और ये टीम लीडर है इनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ओके। और झगड़ा इस चीज की वजह से हुआ था बिकॉज ये टीम लीडर ओपनली प्रोडक्शन फ्लोर पे बोलती थी कि मैं मराठी लोगों को यहाँ से भगा दूंगी। अच्छा। ओके। सो ये जो टीम लीड थी ये किसी और स्टेट से थी, मराठी से नहीं थी? महाराष्ट्र हाँ, से शी वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया, थी, साउथ इंडिया। तमिलनाडु। ओके ओके। तो उनको अपने ये नॉर्थ इंडियन या महाराष्ट्रियन पसंद नहीं आए थे। ओके, ऐसा लगा राइट, आपको? ठीक है। राइट। और उसके बाद में मैंने और ये मतलब लाइक दिस वाज नॉट कि एक साथ हो रहा है, हम्म। स्लोली एंड मतलब है ना वो सटल बात करती थी, मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बात करेगी। ठीक बात है। मतलब बीच में ही कमेंट मार देगी, बोलेगी कि महाराष्ट्र ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ इंडिया टाइप बन रहा है। ओके। और कोई आएगा, फॉर एग्जांपल अगर समझो कोई मतलब कोई प्रोडक्शन फ्लोर पे आया है, कोई ऐसे टीम में से या कुछ इशू हाईलाइट हुआ है, और अगर वो बंदा साउथ इंडिया से तो उनको अपने वो ऐसा इंट्रोड्यूस करेगी, बोलेगी कि आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, आई एम नॉट फ्रॉम दिस ब्लडी नॉर्थ इंडिया करके। ओह माय गॉड। ओके। तो रेसिज्म हाँ, शुरू का सिस्टम उस टीम में हो गया, काइंड ऑफ रेसिज्म लिटिल बिट राइट। और नॉर्थ और साउथ के बीच में। ओके ठीक है। राइट। तो हम्म। ये जो दूसरे जो 2-3 फीमेल एम्प्लॉयज थी और उसमें एक दो मेल एम्प्लॉयज थे, उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला, हम्म। मतलब उसके सामने नहीं बट मुझे बोला अलग से कि भाई ये बंदी यहाँ पे ये सब कर रही है, हम्म। ये डायरेक्ट ये सब बात कर रही है। और सर आपको पता है, आप मुंबई में रह के और महाराष्ट्र में रह के आप ये सब चीजें बोलोगे तो इट इज सेंसिटिव। मतलब फॉर करेक्ट एग्जाम्पल करेक्ट। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप यूपी में हो। जी। यूपी में अगर कोई बोलेगा कि भाई मैं इन लोगों को ऐसे यहाँ से भगा दूंगी, विल यू टॉलरेट इट? नो, नोबडी विल नोबडी डेफिनेटली। विल टॉलरेट इट। करेक्ट करेक्ट। कौन सा भी स्टेट हो, या फॉरगेट अबाउट आवर कंट्री, अबाउट डिफरेंट कंट्री, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन जापान और आप जापान में बोलोगे आई विल किक आउट जापानीज, जी। यू थिंक द जापानीज विल कीप क्वाइट? नोबडी नोबडी एग्रीड विद, नोबडी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो वो हुआ। उसके बाद में उसने मतलब वो है, और एक उसकी और एक आदत थी, वो क्या करती थी, सबको बोलती थी, मतलब कोई ब्रेक पे जा रहा है तो बोलती थी मेरे लिए चाय लेके आओ, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। ओके। शी स्टार्ट हाँ। हम्म। और मतलब ये बोल रही थी कि खुद तो बोल रही थी कि भाई ये बीएमसी का ऑफिस है, और लेकिन खुद शी वाज बिहेविंग लाइक इट वाज अ बीएमसी। ओके ओके। सो शी वाज और ट्रीटिंग द जूनियर्स और द हाँ, कलीग्स की भी कुछ उसके लिए हाँ मतलब वो काम करो या लेके आओ। ओके, तो ऐसा लोगों अथॉरिटी को फील आ टाइप, रहा। अथॉरिटी टाइप वो कर रही थी। ओके उसने एक दो बार मुझे भी बोला तो मैंने सीधा मना कर दी। ओके कि मैं नहीं लेके आऊंगा चाय कॉफी मैं आपको। बोला ठीक। दिस इज नॉट माई जॉब। करेक्ट। ठीक है। किसी के लिए चाय कॉफी लेके आना है, इवन शी अप्रोच मी टू मे शी टोल्ड मी दैट यू हैव टू मेक रोस्टर इन दिस प्रोसेस। तो मैंने बोला भाई मेरा जॉब नहीं है, ओके। मेरा टाइटल नहीं है, करेक्ट। तो मैं तो कोई रोस्टर वोस्टर बनाने नहीं वाला, ओके, गॉट इट। ठीक बिकॉज है। आई हैव अदर बीएयू। राइट। मेरे पास दूसरे बीयू है, मुझे ठीक दूसरा है। काम करना है। हम्म। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ये करना मतलब मेरे लिए बर्डन हो जाएगा, इट राइट। मैं नहीं कर तो सकता। इस तरह से आपके भी बहुत अच्छे टर्म्स एक तरह से नहीं बने थे, बिकॉज उस तरह से चीजें नहीं हो पा रही थी जैसे होनी चाहिए थी। यस। ओके तो फाइन। आई न्यू दैट शी इज डूइंग ऑल दिस। ओके। तो मैंने तो फिर बाद में जब मुझे ये सब चीज पता चला तो मैंने तो सीधा बोल दिया कि मैं बोला भाई मैं ये सब काम नहीं करने वाला, मैं आऊंगा ऑफिस में, जो भी आपको चाहिए 9 घंटे 10 घंटे जो भी चाहिए, हाँ। आई विल डू माई जॉब, आई ठीक विल है। गो होम। ओके। सिंपल ठीक है है। ना? बिकॉज सर देखो आप इन लोगों से ज्यादा उलझोगे ना तो बिल्कुल। तो वो भी बोलते हैं प्रॉब्लम ना है। कि फूल्स का द प्रॉब्लम फूल्स आर लाइक कि वो आपको अपने लेवल पे लेके आएंगे एंड देन दे विल करेक्ट बीट यू विद एक्सपीरियंस। करेक्ट। अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने उससे थोड़ा दूरी बनाना चालू किया, मैंने इसको उसके बाद? प्रोफेशनली हैंडल करना चालू कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद में ऐसा हुआ, तो ये चीजें बहुत बढ़ती रही। फिर उसने एक दो लोगों को बीच में ही रिलीज कर दिया, ओके प्रोसेस में से उसने एक दो लोगों को रिलीज कर दिया। ओके। और उसको उसने प्रोसेस में और एक बंदी थी जो उसके साइड से थी बेसिकली, जी। मतलब उसके ग्रुप में थी वो, तो ओके वो और वो बंदी ये दोनों एक ही ग्रुप में थे, बाकी सब लोग एक ग्रुप में थे। ओके। वो बंदी को उसने बोल दिया कि ये लोग क्या बात करते हैं,
हाँ, ब्रेक पे जाते हैं तो वो इनके पीछे उनको फॉलो कर, इनके पीछे जा, ये लोग कैफेटेरिया में क्या बात करते हैं, ये लोग ओके। मेरे एब्सेंस में क्या बात करते हैं, मुझे बताना तो चालू करो। स्टॉकिंग स्टॉकिंग करने के लिए उसने किसी को बोला, राइट, ठीक है। राइट, 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 ओके, राइट। फिर? तो ये लड़की को भी, जो जो फीमेल एम्प्लॉय थी, हमने उसको भी बोला कि यार इफ समवन इज टेलिंग, मैंने आई टोल्ड हर डायरेक्टली ऑन हर फेस कि अगर कोई बोल रहा है ये सब करने के लिए, डोंट कम ऑन अ ब्रेक विद अस, ओके, हमारे साथ ब्रेक पे मत आ। ठीक है, यू गो विथ हर ऑन द ब्रेक, उसके साथ जा, तू वहां जा। बिकॉज ठीक वो है। क्या करती थी सर, वो लड़की ने उस चीज को मिसयूज करना शुरू किया। आउट ऑफ 9 आवर्स शी वाज ऑन ब्रेक फॉर 4 to 5 आवर्स, मतलब हमारे ब्रेक में भी हमारे साथ आती थी, उसके साथ में भी उसके ब्रेक पे जाती थी। एंड दिस वाज अफेक्ट, या ओके। एंड दिस तो वाज अपना काम नहीं अफेक्टिंग करती दी। थी वो, आपको सबको स्टॉकिंग करके अपनी सारी न्यूज़ कलेक्ट करके उसको दे रही थी, बट शी वाज़ नॉट डूइंग हर एक्चुअल जॉब, ठीक है। यस, हाँ, एंड दिस टीम लीडर वाज आल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके, वो पूरे दिन अपने डेस्क पे बैठती थी, पता नहीं फोन में क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, नो ओके, नो वन नोज। ओके। हम लोग तो कोई चेक करने जाते नहीं So थे। she was equivalent to you guys, or she was senior than you? शी वाज जस्ट लाइक 1 or 2 years सीनियर टू मी, Senior too. Okay. नॉट मरिया, But नॉट but मच। but she was doing the same job of her. उसको किया गया था same काम, but she was not doing, but she was stalking actually. या तो Okay, ये सब ठीक है। चीजें चल रही थी। उसके बाद और क्या हुआ? फिर उसने अब्यूज करना शुरू कर दिया, पर्सनली मुझे अब्यूज किया। सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस प्रोजेक्ट मेरा छोटा सा सर्जरी हुआ था, Okay. और डॉक्टर्स ने मुझे, और व्हेन आई जॉइन दिस प्रोजेक्ट मैंने उसको क्लियरली बोल दिया था कि भाई दिस इज व्हाट माय मेडिकल सिचुएशन इज राइट नाउ। इट वाज नॉट अ बिग बिग इशू, Hmm. छोटा सा सर्जरी था। Okay. बट डॉक्टर ने मुझे रिकवर होने के लिए Okay. स्टेरॉइड्स दिए थे। Okay. स्टेरॉइड्स लाइक छोटे 10 mg वगैरह वैसे ठीक है, स्टेरॉइड्स थे। ठीक उसकी है। वजह से क्या होता था सर, मैं सोता था बहुत ओके, रात में। ठीक है। तो एंड ऑब्वियसली वो ट्रैफिक में ट्रैवल करके ऑफिस जाके, यू नो हाउ इट इज। करेक्ट। तो मैं घर पे आके सोता था, और कभी कभी मुझे भी लेट होता था, बट मैं बोल देता था, जो भी ग्रुप था उसमें बोल देता था कि मैं कि लेट हो भाई आई रहा विल बी लेट, लेट बाय 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या 30 मिनट जो भी है। हूँ। ओके, फाइन। तो एक दिन मैं लेट गया, तो उसने सडनली, जैसे ही द मोमेंट आई एंटर, उसने मुझे बोला क्या रात को बहुत ज्यादा दारू पी लिया क्या तुमने। ओके, इस तरह से बात की, ठीक है। हाँ, 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 हाँ। Which is तो not, which should not be allow the company like TCS कि उसमें कोई आपका हाँ, मैनेजर थोड़ा सा लेट होने पे, जबकि आपको पता है कि आप मेडिकली सही नहीं थे। नो सर, और मैंने इनफैक्ट मैं जिस भी दिन लेट जाता था उसके बाद में मैं एक्सटेंड करता था। ओके, मैं समझ गया, मतलब आप अपने पूरे 9 आवर्स पूरा करने के लिए एक्सटेंड भी हाँ, करते थे टू सपोर्ट ऑन एक्सटेंसिव, अंडरस्टूड हाँ। दैट, एंड ओके, हालांकि उस गॉट टाइम पे हालांकि उस टाइम पे आई वाज ऑन ट्रेनिंग, इट। बट आई मेड श्योर कि मैंने पूरा प्रोसेस 15 से 20 दिनों में पूरा सीख लिया। ओके। एंड देन जब और ये जो चीज, जो मेरे जो दूसरे फीमेल एम्प्लॉय थे जिन्होंने मुझे बताई थी ये सब चीजें, हाँ, हाँ। ये जो मराठी लोगों को टारगेट करने की बात, राइट। उसने सडनली, उसने और उसके मैनेजर ने सडनली उनको रिलीज कर दिया। क्योंकि ओके। जो जिस लड़की को रखा था स्टॉक करने के लिए, उसने मैनेजर को जाके बता दिया कि भाई शायद उसको इन लोगों ने बता दिया है कि ये ऐसे सब हुआ है करके रिसेंटली। हम्म। तो उनको आउट ऑफ फियर उसने रिलीज कर दिया ओके, ठीक है। प्रोजेक्ट में से। तो बट आई डिड नॉट से एनीथिंग। अब वो लोग चले गए, सब लोग मतलब थे, जो भी लोग थे सब लोग अपने काम पे फोकस करते थे। आई वाज आल्सो फोकसिंग ऑन माय वर्क, हाँ, एक्सेस लेने में, ये सब ठीक करने में, आई है, वाज फोकसिंग ऑन माय वर्क। ठीक है। उसके बाद में भी डिड नॉट स्टॉप। ओके। तो ये बंदी ने और मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए, पर्सनल कमेंट्स मेरे हाँ, ऊपर, हाँ। ओके। विच आई फील ऑफेंडेड। और एक दिन शी अपरेंटली फॉट विथ मी, मेरे साथ वो छोटे से चीज के ऊपर झगड़ा करने लग गई। ओके। लाइक ये प्रोडक्शन फ्लोर पे हुआ, उसने अपना आवाज चढ़ा दिया हाँ, और मतलब मुझे लाउड धमकी हो गई देने वो, लग गई। काफी काफी लाउड हो गई किसी लाउड, प्रोडक्शन इशू को लेके। ओके, लाउड, ठीक है। बिकॉज सर ऐसे होता था कि उसके जो फेवरेट लोग थे उनको वो बार बार ब्रेक पे भेज देती थी, और हम, हमारे जैसे लोग थे कुछ कुछ, वो काम जो करते लोग 4-4 5-5 घंटे ब्रेक पे नहीं जाते थे। ओके, ठीक है। हमको खाने नहीं मिल रहा था। ओके, ठीक है। और फिर? प्रॉब्लम वहाँ पे, वो उस लोकेशन में प्रॉब्लम ऐसा था सर, जो प्रोडक्शन फ्लोर था, कैफेटेरिया था, इट वाज सम डिस्टेंस, मतलब एक 2-3 मिनट डिस्टेंस लगता था, इट वाज नॉट नियर बाय। ठीक है।
एक बिल्डिंग में कैफेटेरिया था तो एक बिल्डिंग में ओडीसी था, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये सब करना शुरू कर दिया। फिर अदर पर्सनल अटैक्स इज लाइक, अब मैं ऑफिस में जाके डेस्क पे वॉलेट रखता था तो शी चेक्ड माय वॉलेट वंस। व्हाई? आई डोंट कोई नो, मुझे कोई किसी ने तो किसी का बोला कि आप, पर्सनल वॉलेट क्यों चेक करेगा, इवन द सीनियर हाँ, पर्सन? मैं वॉलेट ऐसे इतना, देखो आप ऑफिस में रहते हो तो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे होता है कि हाँ, आप वॉलेट छोड़ देते हो या घड़ी वड़ी रखते हो, फ्लो वो हाँ, हाँ, आप वॉशरूम जाते हो तो वहीं पे रख के आप लेके नहीं जाते साथ में। राइट, तो मुझे एक दो लोगों ने बताया भाई यहाँ पे कुछ रखना मत, शी इज चेकिंग योर वॉलेट। ओके, फिर बिकॉज हम लोग को ब्रेक नहीं मिल रहा था तो मैं क्या करता था सर, खाना लेके आता था या टिफिन लेके आता था, तो वो सर टिफिन चेक करने लगे। ओके, सो मैं बोला यार अभी तो ये सर के ऊपर चला गया पानी ये बंदी का, हाँ, दिस इज क्लियर कट हरासमेंट। तो मैंने एक दिन उसको सीधा जवाब दे दिया, मेरा तो भाई तू आपने पूछा दूसरे नहीं कि लोगों, आप मेरा वॉलेट या अपना टिफिन क्यों चेक करते हो? मैंने उसको पूछा, हाँ, इनफैक्ट वो मुझे ये भी बोलती थी कि तू टीम में इन लोगों से बात नहीं करता, उन लोगों से बात नहीं करता। मैं बोला भाई मेरा काम नहीं है लोगों से बात करने का, मेरा काम है काम करना, जॉब करना। ठीक है, लोगों के साथ गॉसिप करना इज नॉट माई जॉब, करेक्ट, ठीक है, राइट। और मैंने उसको बोला, बोला ये व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस, हाँ, ये सब वॉलेट वॉलेट चेक करना मेरा, ये सब चेक क्यों कर राइट, रही है। राइट, तो शी डिड नॉट आंसर एनीथिंग, शी वेंट बैक। उसके दिमाग में वो गुस्सा चलते ही रहता था। हाँ, एंड देन वन डे मैंने उसको सीधा बोल दिया कि मतलब भाई दिस विल नॉट वर्क। ओके, अब हम लोग 4-4 घंटे से आकर यहाँ पे बैठे हैं, शिफ्ट में लॉग इन किया है, हम लोग ने सिर्फ ब्लू वॉशरूम ब्रेक लिया है, वी आई डिड नॉट ईट, कुछ किया नहीं है, और तू मतलब मेरे सामने लोगों को ब्रेक पे भेज रही है, एंड नॉट इवन फॉर देयर ब्रेक यू आर टेलिंग देम कि भाई चाय लेके आओ, कॉफी लेके आओ, ओके, इट इज नॉट इवन देयर ब्रेक, करेक्ट, तेरा ब्रेक तू वो लोग को मतलब ये करने लगा रही है। तो शी हैड सम मेडिकल इश्यूज, आई डोंट नो कुछ मेडिकल इश्यूज था, उसको चलने में थोड़ा इशू था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट देन अगर सर आपको ऐसे सब इश्यूज है तो आप एचआर से बात करो, रिजॉल्व देम, राइट। करेक्ट, आप टीम का बैलेंस क्यों बिगाड़ रहे हो, करेक्ट, एग्रीड, है ना। तो दिस हैपेंड, माइक्रो मैनेजमेंट बहुत था। देन आई अंडरस्टूड, बाद में हम लोग भी डिस्कस करते थे टीम में कि ये ऐसे क्यों बिहेव करती है, तो मैंने सब टीम मेंबर्स को बोल दिया, मतलब शी वाज नॉट देयर बट मैंने टीम मेंबर्स को बोल दिया, बोला ये खुद बिहेव नहीं करती है, इसको बोला जा रहा है बिहेव करने के लिए। अच्छा, वो कि ऐसा करो, हाँ, और ओके, स्पेशली ये महाराष्ट्रियंस को निकालने का बात और ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का बात, ये बोला जा रहा है बिकॉज आई नो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट वांट्स टू प्ले सम लोकलाइज पॉलिटिक्स, जो लोकल पॉलिटिक्स सो होता है तो उनको ये कुछ, मैनेजमेंट मैक्सिमम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तमिलनाडु से है ज्यादातर टीसीएस का मैनेजमेंट, तो वो या मोस्टली, तमिलियंस या साउथ इंडियंस को प्रीफर कर रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे थे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब प्रेफर करते हैं, बट देन ये नैरेटिव कहाँ से आ रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट। वो। ओके, ये नैरेटिव साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया का जो नैरेटिव है, और हाँ, और क्यों आपकी मतलब टीम में बेसिकली भी आया, लॉबिंग, वो भी नहीं आना चाहिए था, क्यों आपका लॉबिंग, करेक्ट एक पर्सन ऐसा बोल भी रहा था कि ये ऊपर से कहा जा रहा है, करेक्ट, एंड जब भी वो ये बोलती थी, अभी जब फॉर एग्जांपल सर ऐसे कोई बोलेगा, आप रास्ते में भी बोलोगे तो आपको इंसान डरता है, राइट, बट व्हेनेवर शी यूज्ड टू से दिस, शी यूज्ड टू से इट विद कन्विक्शन, शी वाज एम्बोल्डेंड, मतलब उसको एकदम बोलते हैं ना, इससे बोलती थी वो, हक से बोलती थी, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस के हाँ, साथ बोलती थी, ओके, राइट। हाँ, ठीक है, तो मेरा उसका झगड़ा हुआ, हाँ, and on production floor. So ओके, that was the first time she threatened me. She told me that you don't know how to talk to female employees, you don't know how to behave with female employees, ओके, and I will हम लोग तेरे ऊपर फौज डालेंगे करके। ओके, Okay, so I told her go ahead, do it मैं बोला, ठीक है, because she was gaslighting me। तो उसको उसको लगा कि मैं इतना जल्दी गैसलाइट होऊंगा, बिकॉज आई नो प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज, मैं करेक्ट, सब पढ़ सर बात करता हूँ, ऐसे कुछ भी चीज बात नहीं करता हूँ। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है गो हेड डू इट, बिकॉज आई नो कुछ सेक्सुअल हरासमेंट था नहीं, हाँ, मैंने किसी को कुछ टच नहीं किया था, ना मैंने करेक्ट, किसी को कुछ मैसेज किया मतलब था वो आउटसाइड ऑफ वर्क। एक थ्रेटन था उनकी तरफ से कि हाँ, पोस्ट लगा देंगे, ओके, डराने का कोशिश थी, तरीका, ओके, ठीक है, आप स्कैरिंग डरे टैक्टिक्स। नहीं, विच इज गुड, ओके, हाँ, फिर, तो मैंने बोला गो हेड डू इट मैं बोला। हम्म, तो नेक्स्ट डे हर मैनेजर वाज इन द ऑफिस, हाँ,
So the manager was the real culprit, I understood. Okay, okay. What used to happen Manager was, was from south or north or from Maharashtra, from where he was? manager, sir, if I tell you, you will zero in on who the person was. Manager was a Gujarati. गुजरात, ओके, ठीक है, Yeah. ठीक है, So what happened was, मैनेजर ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा कल हुआ है, एंड उसने मुझे कॉल करके ये सब बोला है। तो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, मुझे, यू कम ऑन अ मीटिंग विथ अस, हम दोनों के साथ में मीटिंग में वन ऑन वन में आया। ठीक है, आई सिंपली टोल्ड द मैनेजर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद एनी वन ऑन वन मीटिंग विथ यू गाइस इन अ क्लोज रूम। ओके, मुझे बंद कमरे में आपके साथ कोई वन ऑन वन मीटिंग नहीं करना है, स्पेशली जब आपने पॉज का धमकी दिया है, तो भाई बंद कमरों में आप क्या करोगे, किसने देखा है? एग्रीड, ठीक है, आपको जो बात करना है, आप एक फीमेल एम्प्लॉय, सॉरी, किसी मेल एम्प्लॉय, किसी सिक्योरिटी या इसके प्रेजेंस में बात करो। ठीक है, मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल आपके साथ वन ऑन वन करने के लिए इन अ क्लोज रूम। ठीक है, फाइन, तो फिर मैनेजर बोलती है नहीं, ऐसे बिहेव नहीं करते। मैंने उनको सीधा बोला, अच्छा ठीक है, आपको डिस्कस करना है, वी विल डिस्कस इट इन एन ओपन फोरम, आप पूरे टीम के सामने डिस्कस करो। ठीक है, तो फाइन, वो थोड़ा सी, वो शी एग्रीड टू इट। हाँ, और मैंने फिर सब बता दिया। मैंने, आई ट्राई टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। मैंने वो जो मराठी लोगों को निकालूंगी एंड ऑल दिस मैंने बोला नहीं मीटिंग में। मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि वी हैव चैलेंजेस टेकिंग आवर ब्रेक, दैट इज वन थिंग। ओके, दूसरी चीजें ये है कि ये बंदी पर्सनली अटैक करती है लोगों को, जो भी बोलती है कि तू दारू पी के आता है फ्लोर पे, हाँ, या तू ऐसा करता है, तू इसके साथ बात नहीं करता, उसके साथ, मतलब हाउ इज इट हर कंसर्न, मैं किसके साथ बात करूं नहीं करूं, दैट इज माय चॉइस, राइट? राइट, ठीक है, एज लॉन्ग एज आपका काम हो रहा है, आप ये सब चीजों में आपको क्या लेना है, ठीक है, राइट? तो द मैनेजर गॉट प्रोवोक्ड, एंड देन मैनेजर ने मुझे बोला ठीक है, आई विल वर्क ऑन ऑल दिस इश्यूज। मैंने पूरा, मतलब मैं, आई न्यू कि जिस दिन झगड़ा होगा उस दिन मुझे मालूम था कि भाई कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा कल। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आई वाज रेडी विद ऑल द एक्शन आइटम्स टू डिस्कस इन दैट मीटिंग। ओके, पूरी मीटिंग में पूरा फ्लोर पे किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैं और मैनेजर हम दोनों ही बात कर रहे थे। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो द टीएल वाज पाउंसिंग ऑन मी, मेरे ऊपर वो ऐसे कर रही थी ना कि मैंने तेरा क्या किया है जो तू मेरे बारे में इतना कंप्लेन कर रहा है। सो मैंने मैनेजर को सामने सामने नोटिस करवाया, मैंने बोला देखो दिस इज द प्रॉब्लम, हाँ, दिस इज द बिहेवियर, मतलब ये बिहेवियर है, ऐसा बिहेवियर है। राइट, एंड फिर मैनेजर ने, मैंने मुझे ओडीसी के बाहर बुलाया। मुझे बोलती है एटलीस्ट ओडीसी के बाहर तो ओपन स्पेस में तो मुझसे बात करेगा ना। मैं बोला हाँ, आई विल टॉक टू यू। मैं बाहर गया, सेम थिंग, मैनेजर स्टार्टेड थ्रेटनिंग मी विद सेक्सुअल हरासमेंट। Gosh. ओह माय गॉड, ओके, Yeah. So I understood who is the culprit. मैंने बोला ये जो नैरेटिव है, ये उसका इंडिविजुअल नैरेटिव नहीं है, ये नैरेटिव ऊपर से कहीं से तो आ रहा हाँ, है, राइट? और आपको ऐसा वो लगा, बंदी इतना इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, मतलब ऑब्वियसली उसके पीछे शी हैज बैकिंग, और उसको ओके, बोला गया है कि ये नैरेटिव रन करो ऑफिस के अंदर। देन आई इग्नोर्ड। मैंने बोला ठीक है। ओके, मैनेजर ने मुझे बोला अभी तू, यू विल फोकस ऑन योर वर्क। मैं बोला आई एम फोकसिंग ऑन माय वर्क। एंड फिर बाद में एक हफ्ता 15 दिन का टाइम चला गया, एंड वन फाइन डे मैं जब अपने ईमेल में चेक कर रहा था तो मेरे ऊपर, आई अंडरस्टूड कि मेरे ऊपर पॉज डाला गया है। ओह माय गॉड, ओके, मुझे तो एचआर से ईमेल आया है कि तो ऐसे ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस है। ओके, So I will not discuss all those allegations. Those were all stupid allegations. वो चाइनीज विस्पर होता है ना सर, इसने जी, उसको वैसा बोला तो उसने हाँ, इसको ऐसा बोला तो उसने, ओके, ओके, those kind of allegations. ओके, ठीक है, So there was a meeting with the committee. हम्म, Committee में when I went, I just plainly told them one thing that see this is a serious allegation, और मेरा भी नाम था, I was the main, उसमें से दिखाया गया था कि I am the main respondent, ओके, और मेरे साथ में और 2-3 लोग हैं, मतलब मेल एम्प्लॉयज थे, 2 मेल एम्प्लॉयज थे, कि दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन इट, बट आई वाज द मेन रेस्पोंडेंट, मुझे रिस्पॉन्ड करना था। ओके, ठीक है, तो मैंने तो मेल पे जो है रिस्पॉन्ड कर दिया, मैंने पूरे एलिगेशंस रेफ्यूट कर दिए। आई टोल्ड देम दैट आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस, एंड करेक्ट, हाफ ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन सेड, मतलब सर जो रेगुलर ऑफिस कन्वर्सेशन होता है ना, हाँ,
उसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में डाल दिया था। ओह माय गॉड, ओके, वेरी बैड। तो या फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलता हूँ, अगर आप और मैं प्रोडक्शन फ्लोर पे हो, हम दोनों अकेले ही हैं, और मैं आपको बोलूंगा भाई मैं थोड़ा ब्रेक पे जा रहा हूँ, प्लीज कीप अ वॉच, राइट। उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं कि तूने उसको बोला कि भाई बी केयरफुल करके। ओह, ओके। तो भाई ये तो ऑफिस में तो ये मतलब हो गया कि भाई मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, तू अकेला है, तो थोड़ा ध्यान दे। हाँ, ठीक है। और पॉज डालने वाली यही लड़की थी जो हम लोग को स्टॉक कर रही थी। ओह माय गॉड, जिसका कोई हाँ लेना देना नहीं है, बस वो जस्ट हाँ स्टॉक कर रही थी, उसका नाम हाँ पे पोस्ट डाला गया। ओके। हाँ, उसको भी प्रेशराइज किया गया। कि पोस्ट डालो आप। ओके। हाँ ठीक है, फिर आपने उस लड़की से और बात करने की कोशिश नहीं की कमेटी के सामने कि नहीं आपका मैंने नाम आ रहा है इसमें, आप मैंने तो कुछ ऐसा किया नो नहीं। आई सर, द इशू वाज जिस दिन इस लड़की ने पॉज डाला, उसने पॉज डाला ये मंडे के दिन, ठीक है। और सैटरडे इवनिंग शी वाज कॉलिंग मी एंड ये जो किस जो मंथ की जो बात कलीग्स है? थे ना, किस मंथ की बात होंगी ये? विच मंथ इट इज? ये अर्ली 2024। अच्छा, अर्ली टू मींस जनवरी के आसपास की बात रही होंगी, जनवरी हाँ फरवरी। हाँ ओके, हाँ ठीक है। हाँ, तो जब उन्होंने पोस्ट डाला तो उन्होंने लास्ट पहले वीक। सैटरडे को कॉल किया आपको और मंडे को पोस्ट डाल दिया, हाँ करेक्ट? हाँ, नहीं शी कॉल्ड शी कॉल्ड मी। हाँ, मैंने तो आंसर नहीं किया सर। मैं देखो आउटसाइड ऑफ वर्क में वैसे भी काम के कॉल्स अटेंड नहीं ठीक करता हूँ यूजुअली। ठीक ठीक है। एज लॉन्ग एज कोई अगर इमरजेंसी में पहले मैसेज करके अगर कॉल कर रहा है तो दैट इज फाइन, बट देन ऐसे तो मैं कॉल अटेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज आई नो कि ऑफिस वाले लोग ज्यादा करके गॉसिप करने के लिए कॉल करते हैं, ठीक है, ठीक है, उसमें कुछ मैटर नहीं होता। एंड ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई मैं जो भी दिन का काम करके आता हूँ, आई व्हेन आई रैप अप आई मेक श्योर कि एवरीथिंग इज डन, ओके, ठीक है। है ना। मैं कुछ पेंडिंग काम करके आता नहीं हूँ, और मैं ऐसे पोजीशन में नहीं हूँ जहाँ पे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, ओके। टीम लीडर्स मैनेजर्स पे होता है डिपेंडेंसी, बट मेरे ऊपर नहीं होता। ठीक है, सही बात है। ओके। तो शी देन जो दूसरे दो कॉलीग्स थे उसमें से एक कॉलीग को उसने कॉल किया और उसको बोला कि भाई मैनेजर सैटरडे को शी इज टेलिंग हिम, उस बंदे को, कि भाई मैनेजर मुझे बोल रही है कि तुम लोग के ऊपर पॉज डालने के लिए। ओह, ओके। वो मतलब लाइक बोल किसी को, मतलब उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट। शी वाज जस्ट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली उसको प्रेशराइज किया गया है एंड शी वाज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो मंडे को उसने पॉज डाल दिया। ठीक है। देन कमिटी, आपको पता है इंटरनल कमिटी होता है। आई I नो। went to the internal committee. I just told them, simply told them, please investigate. If I am found guilty, you fire me. करेक्ट। If I am not found guilty, you can take whatever action you want. ठीक है। इतना ही मैंने बोला, ज़्यादा कुछ बोला नहीं। और मैंने उनको एक चीज़ बोला कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली गई है, मुझे भी बोली गई है हम्म, पर्सनली, बहुत सारी चीज़ें गलत बोली गई है, हाँ। बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस वहाँ पे चल रहे हैं। राइट। मैंने सिर्फ इतना बोला, आई वॉज आउट ऑफ द कमिटी। ओके। हार्डली 15-20 मिनट का मेरा मीटिंग था। दूसरों के साथ उन लोगों ने 2-3 घंटे तक मीटिंग लिया। मैं बीइंग द रिस्पोंडेंट, मैंने जाके वहाँ पे कुछ नहीं बोला। ठीक है। मैंने उनको बोला भाई फॉलो द प्रोसेस। ओके। फिर कुछ नहीं, फिर 2-3 दिन के बाद में फिर वो कमेटी हुआ, एंड देन कुछ नहीं, वो कुछ प्रूव हुआ नहीं। बट इन ऑल दिस ये किया गया कि सर मुझे, मेरा पैकेज कब किया गया, पैकेज वाज रिड्यूस्ड। अच्छा, आपकी मेरा सैलरी रिड्यूस, बैंडिंग, पहले आपकी हाँ मेरा सैलरी रिड्यूस बैंडिंग, की गई। हाँ मेरा बैंडिंग खराब किया गया, ओके। मेरा पैकेज कब किया गया। ठीक है। एंड फिर उसके बाद में दी एचआर वाज लाइक कि टू व्हाई आर यू नॉट टर्निंग अप टू वर्क, ये वो। तो मैंने बोला भाई हाउ कैन आई गो टू, मैं तो आई वाज नॉट गोइंग टू वर्क, बट देन अदर टू पीपल हु वर विद मी दे वर आल्सो नॉट गोइंग टू वर्क, तो बेसिकली बिकॉज मोटिवेशन कम हो गया। हाँ, मोटिवेशन कम हो गया सैलरी कम होने से। मोटिवेशन की बात नहीं है सर। आप मतलब लाइक बेसिक कॉन्वर्जेशन को इफ यू आर टर्मिंग इट एज सेक्सुअल हैरेसमेंट, हु विल ट्रस्ट यू। एग्रीड। कल अगर हम जाते हैं और कल हमारे ऊपर और कुछ एलिगेशन आ जाता है कि भाई तुमने इस लड़की को ये कर दिया वो कर दिया, हु विल ट्रस्ट यू, यू टेल मी। करेक्ट, एग्रीड। सो एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं रहा टू गो टू द एनवायरनमेंट ऑफिस। वाज हॉस्टाइल, ओके। एनवायरनमेंट वाज टोटली हॉस्टाइल, इट had become so toxic,
देन हम लोगों ने सीधा एचआर को मेल कर दिया कि भाई वी वांट अ रिलीज। ओके। 2 लोगों को रिलीज कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, आपको भी देन किया उसमें? एंड मुझे भी किया, मेरे साथ में एक कॉलीग था जिसको वो जो लड़की ने कॉल किया था उसको भी रिलीज कर दिया। ओके, ठीक है। एंड बिकॉज वो चीज़ ऐसे तो हो जिसने गया था पॉज कि पॉज लगाया था उसको भी रिलीज कर दिया? नहीं, वो जिसने लगाया था वो थी वहां पे। अच्छा, उसको नहीं किया लेकिन लीड को कर नहीं, दिया? लीड को भी नहीं किया, किसी को, हम दोनों को, मुझे और मेरे साथ में जो और एक बंदा था हु वाज आल्सो लाइक इन दैट पॉज, हम दोनों को रिलीज किया। ठीक है, ओके, ठीक बिकॉज है। वी आस्क्ड इट, हम लोग ने पूछा कि भाई हमको ओके, रिलीज चाहिए। ओके, ठीक है। वी कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस एनवायरनमेंट, इट इज तो वेरी हॉस्टाइल, तो ठीक है, बहुत आप टॉक्सिक है। आप लोगों को रिलीज कर दिया गया, 2 लोगों को टीम में से। राइट। ठीक है, फिर क्या और हुआ? दूसरी बात सर, रिलीज कर दिया गया बिकॉज जो मेरे साथ में जो मेरा कॉलीग था, हाँ, उसने मेल कर दिया उनको कि भाई ये बंदी प्रोडक्शन फ्लोर पे बोलती है कि मैं मराठी लोगों को यहाँ से भगा दूंगी करके। ओके, तो दी एचआर रिस्पॉन्स वाज कि भाई वी विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। ओके। तो ये बेसिकली ऐसा था कि सर ये पॉश इस चीज के लिए डाला गया था टू हाइड दैट फैक्ट कि, है ना, ये सब चीजें वहां पे चल रही। गॉट इट, कि ये बहुत बड़ा या इशू ना बन जाए नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का। तो इसको एग्जैक्टली। इसको उस पे पर्दा डालने के लिए इन पे पोज लगा दो, और पोज लगा के यस। फिर इनको रिलीज करके या किसी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश थी उनकी, प्रोजेक्ट से बाहर निकालने। ठीक है, राइट। ठीक है। प्रोजेक्ट से भी बाहर और ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर। हाँ, तो प्रोजेक्ट से तो वे आर बाहर आप हो ही मैन्यूवरिंग गए दी। क्योंकि आपने रिलीज मांग लिया उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। उसके बाद फिर क्या हुआ? आप कैसे टर्मिनेट हुए या आपका रेजिग्नेशन कैसे हुआ? आपने कैसे छोड़ा टीसीएस? टर्मिनेशन नहीं हुआ सर, मैंने सो आफ्टर दैट रिलीज आई वेंट टू आरएमजी, आई स्पोक टू आरएमजी। आरएमजी को मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई दी इन द प्रीवियस प्रोजेक्ट द एनवायरनमेंट वाज वेरी टॉक्सिक एंड हॉस्टाइल, हाँ, सो दैट्स व्हाई वी गॉट रिलीज। ओके, हमारा बकायदा सर आरएमजी के साथ मीटिंग रखा गया था, ठीक है। हम दोनों का अलग से केबिन में, हम्म, देखने के लिए कि हम लोग क्या बोलते हैं। ओके, बट अगेन वी कंडक्टेड, हम दोनों ने, वी आवर कंडक्ट वाज वेरी प्रोफेशनल। हाँ, एंड देन आई स्टार्टेड रिपोर्टिंग टू आरएमजी। कुछ दिन के लिए मैं गया आरएमजी में। हम्म, फिर मैं बीच में, मैंने आरएमजी में जाना बंद कर दिया ठीक है। बिकॉज आई थॉट इट इज नो पॉइंट इन गोइंग टू ऑफिस बिकॉज, और ये पब्लिक डोमेन में भी एक न्यूज़ आ गई थी सर, मुझे किसी ने फॉरवर्ड की थी हाँ, कि उस साल में इन द ईयर 2023-24 हम्म, टीसीएस में पहुंच का नंबर वाज वेरी हाई, 110 कुछ पहुंच हुए थे। हाँ, हाँ, ये आया है कहीं ना कहीं, न्यूज में भी आया। हाँ, आई नो। हाँ, 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 हाँ। ठीक है। सो आई अंडरस्टूड दिस इज समथिंग, ये इसमें से आधे से ज़्यादा केसेस तो फेक होंगे मिसयूज, हाँ, बिकॉज ऑफ, मिसयूज हो रहा है उसका। हाँ, बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ओके, और फिर वन डे द कॉर्पोरेट एचआर कॉल्ड मी, शी टोल्ड मी दैट व्हाई आर यू नॉट रिपोर्टिंग टू ऑफिस। तो मैंने उनको फ़ोन पे बोल दिया, मैं बोला मैम मैं ऑफिस में ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव चलाने के लिए नहीं आता, मैं कोई फीमेल एम्प्लॉय को सेक्सुअली हरासमेंट करने नहीं आता, हाँ, और ये सब चीज़ें वहाँ पे बोली गई है, हाँ, ठीक है, मेरे ऊपर। और ये जैसे ये न्यूज़ आई ना सर डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, एचआर का एकदम वो चेंज हो गया। एटीट्यूड चेंज हो गया, बात करने का हाँ, तरीका चेंज हाँ, हो गया। हाँ। और कॉर्पोरेट एचआर ने मुझे सीधा सीधा बोला ओके नाउ फ्रॉम टुमारो यू गो रिपोर्ट बैक टू आरएमजी, यू टेक अ प्रोजेक्ट, हम्म, स्टार्ट वर्किंग। ओके, बट देन मुझे कॉम्पनसेशन लेटर आया, उसमें लिखा गया था कि भाई योर कॉम्पनसेशन हैज बीन रिड्यूस्ड बिकॉज मेरा बैंडिंग, मतलब मैं वाज गिवन अ बैड बैंडिंग, हाँ, बैड रेटिंग, so my compensation was reduced. And then I worked for like 3-4 months in the new project. वहाँ पे भी जाके मैंने देखा तो वहाँ पे भी कोई सिचुएशन अच्छी नहीं थी सर। और वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से दैट बहुत सारे ईमेल ऐसे आते थे जो फेस्टिवल्स को टारगेट करते थे। दिस आई नोटिस इन दैट सेम प्रोजेक्ट ऑल्सो। हम्म, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोगों को टारगेट किया गया, बोला गया ये सब। एंड जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें भी मैंने देखा गया कि होली फेस्टिवल, मतलब ईमेल आता था प्रोजेक्ट से कि भाई होली फेस्टिवल इज नॉट सेफ। ओ, ओके, हाँ, तो आई फेल्ट समवेयर कि दिस
organization is going in the wrong direction. This organization is no more about IT or anything. This has become a more like a political organization now. Some kind of political narrative is being run ठीक है, there. ठीक That है, is one. ठीक है, और then मैंने HR को बोल दिया भाई I want to separate, and then I separated from the organization. But then this needs to be out. Why I am here is because this needs to be out in the open, and करेक्टली आप बताना चाहते हो कि आपने सेपरेट क्यों किया, ओके, सो दैट पीपल शुड नो कि विद इन टीसीएस ऑन द फ्लोर लाउड बात करना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, फिर फोर्सफुली पोज का केस लगा के आपको प्रोजेक्ट से निकलवा देना, फिर नॉर्थ या साउथ के फेस्टिवल्स के बीच में कंपेयर करना, इस तरह के मेल भेजना कि होली इज नॉट सेफ, तो इस तरह का टॉक्सिक कल्चर टीसीएस में बन गया था, इसलिए आपने सेफ समझा कि मैं यहाँ से रिजाइन कर right, देता हूँ और कहीं और मूव ऑन करता हूँ। आई होप, right. थैंक यू फॉर योर स्टोरी योगी। आई होप कि आपने कहीं मूव ऑन कर लिया हो, ओके। I have moved on, sir. One last thing that I would like जी, to say: the whole point is not to defame an organization या as a whole. आई अंडरस्टैंड कि Yeah, आप हम इवन आई आल्सो डोंट वांट टू डिफेम द टीसीएस और एनी ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में भी मैं वीडियो करता हूँ या आप जैसे हमारे दोस्त या भाई आते हैं बात करने, बट इट इज टू टेल देम द ट्रुथ, इवन द सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर लीडर्स, कि वो इसको समझें और एक्शन लें, ताकि हमारे जो जूनियर्स भाई बहन हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, 8-8 10 10 घंटे काम करते हैं, उनको एक अच्छा correct, एनवायरनमेंट आप लोग दें। और जिस दिन आप right, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो हम उसकी अच्छे पे भी वीडियो बनाएंगे, हम उसके बारे में right, भी बात करेंगे, लोग अगर आके मेरे को बताएंगे कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, और फिर हम right. अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपने ये वीडियो और ये चीजें भी हटा देंगे, क्योंकि हम किसी को यहाँ Right. डिफेमेशन करने के लिए नहीं है, बट ये जरूर बताने के लिए है कि हो क्या रहा है, हमें सुधार की, हमारे पूरे भारत में कंपनियों को किस तरह के सुधार की जरूरत है, तो वो We हमारा भी need so इनपुट ले। we need strong labor laws in this country. करेक्ट, That is one हाँ, thing. ये बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हाँ, हमें इस Right. कंट्री में बहुत अच्छे लेबर लॉज, अच्छे एथिक्स, एचआर लोग चाहिए। हमारा एचआर शुड बी मोर ह्यूमन रिसोर्स, नॉट द कॉर्पोरेट रिसोर्स, इट शुड बी टुवर्ड्स ह्यूमन, नॉट टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट्स। तो उस तरफ होना चाहिए। हमारे लेबर लॉ यूएस और यूरोपियन की तरह होने चाहिए, ताकि हमारा करेक्टर एसिनेशन, हमारा हैरेसमेंट, ये सब ना हो और हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर पाए। तो ये मैं Right. गवर्नमेंट Right. से यही डिक्लेयर करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की वीडियो देखें, उसके ऊपर वो लोग इस पे संज्ञान लें और इस पे एक्शन लें और एक अच्छे लेबर लॉ बनाएं हम सबके लिए। और सभी एचआर Right. से भी Right. मैं कहूंगा, सारी बड़ी कंपनी की लीडरशिप से कहूंगा कि प्लीज इस तरह की वीडियो देख के पॉजिटिव लें और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने This की is a कोशिश feedback. करें। In fact, दिस it इज is अ a feedback, फीडबैक, and दिस इज करेक्ट, yeah, दिस इज and मोर ओवर द मैं आपको एक फीडबैक। बात बोल रहा हूँ. मैं करेक्ट, आपको एक बात बोल रहा हूँ सर. ये जब पूरा सिनेरियो हुआ and जी, when जब मैंने और मतलब मैंने तो कोई ईमेल नहीं डाला, but when my colleague started writing all those emails, हाँ, the manager was like, मैनेजर हमारे सामने हाथ जोड़ रही थी कि भाई ईमेल करना बंद करो. हाँ, ठीक है, गॉट इट, तो गॉट इट, हाँ, तो इट इज नॉट टू डिफेम or anything. करेक्ट, It is just that ये ऐसे टॉक्सिक लोग हैं. करेक्ट। इनके ऊपर उनको भी एक्शन लो. सोचना चाहिए कि उनकी वजह से कुछ लोग जॉब छोड़ रहे हैं, उनकी फैमिली है, घर है, हाँ, तो दे हैव टू और अंडरस्टैंड बाय पुटिंग देयर फीट इनटू द अदर शूज कि वो कैसा फील राइट. करेंगे बिफोर सेइंग और इट। आई टोटली the एग्री। focus in the organization should be BAU, आपका business as usual. It should not be outside politics. आप एक कंपनी में आते हो, करेक्ट, आप डिग्निटी के साथ काम करो, करेक्ट, डिग्निटी के साथ रहो. आप पॉलिटिक्स मत करो. पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिशियंस बैठे हैं, वो कंपनी के एग्री, बाहर बैठे हैं, वो करें. एग्री, एग्री, एग्री। थैंक यू योगी, आपने बहुत अच्छी चीजें आप बताई। एटलीस्ट लोग आपकी तरह आगे आए और बताएं कि किस तरह का राइट. टॉक्सिक कल्चर हो रहा है। इससे थोड़ा सा सुधार अगर हमारे कंपनियों में और लोगों में और सो स्किल्ड लेबर पीपल में आए और लेबर लॉ अच्छे राइट. बने, हम यही चाहते हैं। एंड थैंक यू, यू मूव्ड ऑन। अगर आपको कोई लीगल रेमेडी लगता है कि चाहिए, तो मैं बस आपको यही सजेशन दे सकता हूँ कि आप ये सारी क्रोनोलॉजी लेके आप लेबर ऑफिस बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं, तो वहाँ के भी नियरेस्ट लेबर ऑफिस में जाइए, वहाँ पर लेबर कमिश्नर होते हैं, आप उनको अपनी रिटन कंप्लेंट दीजिए। वो मुझे लगता है कि एचआर के लोगों को आपको बुलाएंगे और बात कराएंगे, तो दैट कैन हेल्प यू, दैट
advices from my end only, because Thank you, हम sir. भी Thank you already very कर much. रहे हैं. Nice Thanks. talking to you. Same here. Yeah. Same here. Thank you. Thank Thanks so much. Hello everyone. My name is सचिन कुमार और मैं आपके सामने आज हूँ अपने चैनल में एक और TCS का केस लेकर. इस केस में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से फोर्सफुली रिजाइन कराया गया है किसी एक रिसोर्स को. हम उनका नाम यहाँ नहीं बताएंगे कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पज से, बट हम उनसे पूछेंगे और आपको भी पता चलेगा किस तरह से फोर्सफुली रेजिग्नेशन का तरीका मैनेजर्स और उनकी टीम ने निकाला और किस तरीके से मेंटली हरेसमेंट किया जा रहा है. हो सकता है आपके भी साथ इन कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में लाइक TCS और कोई बड़ी कंपनी इन्फोसिस, IBM या कहीं भी हो रहा हो, तो आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि इससे फ्यूचर में कैसे हम लीगली फाइट कर सकते हैं, कैसे अपने को बचा सकते हैं और कैसे इस मेंटल टॉर्चर से बच सकते हैं. तो एम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज ओनली कि आप सब लोगों को पता चले इनसाइड कॉर्पोरेट्स में क्या हो रहा है, सो दैट आप उसी हिसाब से अपने डिसीजन ले सकें. ओके, थैंक यू एवरीवन. सो हमारे साथ हैं मिस्टर एक्स, हम नाम देते हैं उनको कि एक्स TCS कुलीग हैं हमारे. हेलो मिस्टर योगी, हम उनको नाम दे देते हैं. मिस्टर योगी, कैसे हैं आप? Yes, hi, Sachin. हाउ आर I यू? am here. मैं यहाँ पे हूँ जी ये आपके साथ डिस्कस करने के लिए, जी बिकॉज मी एंड सम ऑफ मैं और मेरे कोई कोलीग्स थे, सम ऑफ माय कोलीग्स. एक तो मुझे वो योगी जी ये बताइए, आप TCS में थे, कब से थे और कितना आपका एक्सपीरियंस है, किस टेक्नोलॉजी पे आप थे, और फिर आप सो बताइए क्या आपके साथ हुआ है वहाँ, किस तरह से फोर्स रेजिग्नेशन का सिस्टम आपके साथ बनाया गया और फिर आपने फाइनली उसको रिजाइन किया. सो प्लीज गो अहेड. तो मैं TCS में था 2000 टू 2020, जस्ट बिफोर कोविड पैंडेमिक हिट. जी आई जॉइन TCS जी and I was there till the early 2025. जी तो ये साल के स्टार्टिंग तक मैं वहाँ पे था. राइट. एंड so overall 5 years of experience. ओके Technology was I was into technical support. ओके तो हर टेक्नोलॉजी पे थोड़ा थोड़ा काम किया है जी और हर टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी थोड़ी आइडिया है. प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता था, जिस प्रोजेक्ट में जाए उस टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ता था. ओके क्रॉस स्किलिंग होता था. ओके तो I worked in several technologies in TCS. That is one thing. डोमेन सर, मैंने TCS में अगेन देयर आर वेरियस डोमेन्स, अगर ओके लोगों को पता नहीं हो ओके तो मैंने अलग अलग डोमेन्स में काम किया है. BFSI, लॉजिस्टिक्स, इन सब डोमेन्स में काम किया है. ओके और रही बात ये जो इंसिडेंट है स्पेसिफिकली, व्हाई आई वांटेड, मुझे क्यों चाहिए था ये इंसिडेंट हाईलाइट करने के लिए. आई वांटेड दिस इंसिडेंट टू बी हाईलाइटेड बिकॉज इसमें ऐसी चीजें हैं विच आर वेरी कंट्रोवर्शियल ओके and you don't expect white collar employees to behave in such a manner. ओके गॉट इट. वाइट कॉलर एम्प्लॉयज जो होते हैं सर, आपको थोड़ा एक डिग्निटी होती है और आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए. और अगर ऐसे एम्प्लॉयज है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जो इस तरीके से बात करते हैं, तो दे नीड टू बी हाईलाइटेड. इनको बाहर निकालना जरूरी है. ओके अभी ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है या ये इंडिविजुअल लेवल पे कोई कर रहा है, जी. दैट इज अप टू द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्टिगेट. तो आपके साथ ये TCS में हुआ है, करेक्ट? राइट. मेरे साथ और मेरे कुछ कोलीग्स थे हमारे टीम में, हमारे प्रोजेक्ट में. तो एक से ज्यादा उनके लोगों के साथ साथ हुआ है. राइट राइट राइट. ठीक है. इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा पूरे कम्युनिटी के साथ हुआ है ये. ओके, पूरी कम्युनिटी के साथ जो मैं समझ वो गया. जो कम्युनिटी था वहाँ पे जो काम कर रहा था उनके जी. साथ हुआ है ये. तो एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया आपके अकॉर्डिंग, ऐसा हुआ है, राइट? ओके. यस. और मुझे उसके तो बारे में मुझे टारगेट किया गया है बिकॉज मैंने उस चीज के लिए आंसर देना शुरू किया. मतलब ओके. आई स्टार्टेड तो आंसरिंग बैक. टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका TCS का अभी तक? मुझे TCS का टोटल 5 years ऑफ 5 एक्सपीरियंस है. ईयर्स है और टोटल टोटल इज अराउंड 12 to 14 years. ओके, 12 to 14 या से. सो थोड़ा बताइए क्या हुआ लास्ट प्रोजेक्ट में आपके साथ, और वहां से फिर बताइए कि किस तरीके से आपको फिर आपकी कम्युनिटी को, एज यू आर सेइंग कि कम्युनिटी को टारगेट किया
तो क्या क्रोनोलॉजी थी और कैसे हुआ? सो एक प्रोजेक्ट है मैंने तो मैं मुंबई लोकेशन से में था जी। और एक प्रोजेक्ट था जो दिस इज अर्ली टू 2024 जी। 2024 में मैंने एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था जी। और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मुझे कुछ थोड़ा सा ऑफ लगा उस प्रोजेक्ट में। लोगों का एटीट्यूड थोड़ा ऑफ लगा, लोग सिर्फ चुप बैठ के काम करते थे और कोई किसी से कुछ बात नहीं करता था। मतलब कोई मिंगल नहीं होता तो था, हाय हेलो नहीं होती थी, लोग साइलेंटली काम करते थे। मिंगल होते थे मतलब वहाँ पे ग्रुपिज्म था सर, सबने अपने ओके। अपने ग्रुप्स बना के रखते थे। सबने अपने एक दोस्त बनाए थे, ग्रुप बनाए हुए थे। ओके, हाँ लोग हाँ उन्हीं हाँ, ग्रुप्स में डिवाइडेड थे और ग्रुप वाइज काम करते थे। ठीक है। राइट। छोटा सा टीम था बट देन अगेन उसमें भी दो दो तीन तीन के ग्रुप्स थे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, होता है। इसके एंड समटाइम्स ग्रुप बनते हैं, हम भी जानते हैं, कम्युनिटीज में या प्रोजेक्ट्स में राइट भी बनते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। आगे राइट क्या हुआ? और उसमें ऐसा हुआ कि द मोमेंट आई ज्वाइंड जी। so I focused on getting trained on the technology, getting to know about the process, क्या प्रोसेस है, कैसे चलता है, क्या काम करते हैं। ओके। आई फोकस्ड ऑन दैट ओके। बट देन मैंने एक चीज नोटिस की कि टीम लीडर फ्रॉम डे वन, ओके। शुरुआत से शुरू के पहले दिन से टीम लीडर ने मुझे ऐसी चीजें बोलनी शुरू की जैसे कि मतलब मैं कोई बच्चा हूँ। टीम लीडर ऐसा बोलती थी कि यहाँ पे बहुत बेकार लोग हैं, ये टीम में बहुत बेकार लोग हैं, ये टीम ये टीम ऐसा लगता है कि दिस इज अ ब्लडी बीएमसी ऑफिस। ओके, तो इधर ये उन्होंने बीएमसी या इस मैं तरह के मुंबई में क्वेश्चंस रहता करने हूँ। शुरू किए। ठीक है। या तो मैं मुंबई में रहता हूँ तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई ये दिस इज अ ब्लडी बीएमसी ऑफिस, मतलब एक समझ लो कि वो एक महाराष्ट्रियन लोगों पे टारगेट हो गया। ओके, सो बीएमसी क्योंकि मुंबई मतलब में है, तो हम उससे रिलेट हाँ, कर रहे हैं कि एक नगर निगम के ऑफिस, वो भी बीएमसी के। उसने नगर निगम नहीं बोला, उसका बीएमसी मतलब बोला। ओके, तो वो बीएमसी बॉम्बे से बोला, रिलेट हो गया। ठीक है, फाइन। राइट। और उसका मतलब एक हिडन कॉन्टेक्स्ट ऐसा है सर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं राइट राइट। एंड दिस हैपेंस एवरीवेयर। जी। आप आई हैव वर्कड तो इन आप महाराष्ट्रियन है, तो ड्यूरिंग, आप भी लोकल लैंग्वेज में बात करते थे अपने ग्रुप में, राइट राइट राइट। ठीक बट है। देन आई मेक इट अ पॉइंट, अभी आप देख रहे हो मेरा कॉन्वर्जेशन, द वे आई स्पीक हिंदी इंग्लिश और मराठी, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज द कम्युनिकेशन होता रहे। गॉट इट। फिर क्या हुआ? मुझे तो उन्होंने ये सब चीजें बोलना शुरू की, मुझे भी बोली, मेरे सामने बोली और मुझे बोली खुद ओके। कि दिस इज अ ब्लडी बीएमसी ऑफिस और यहाँ पे बेकार लोग हैं। जी। और कुछ 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 एम्प्लॉयज लेट आते थे, फॉर एग्जांपल 5 मिनट 10 मिनट ड्यू टू ट्रैफिक सिचुएशन। अभी बहुत लोगों को पता है कि सर ट्रैफिक सिचुएशन इज वर्स इन एवरी बिग करेक्ट सिटी। करेक्ट। तो मुझे ऐसा बैठ के बोलती थी, मतलब गालियाँ देती थी, बोलती लाइक लिटरली गालियाँ देती थी। ओ माय बोलती गॉड। थी ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, ओके। ये जानबूझ के करता है, ये जानबूझ के लेट आता है, ओके। राइट। हाँ। तो तो इस बट तरह आई की नो, जब गालियां देते थे, तो आपने इग्नोर ना करने की जगह किसी सीनियर मैनेजमेंट या एचआर को कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की? आई मीन ट्राइड सर विद इन अ ओके। मंथ, ओके। विद इन द प्रोसेस ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर मैंने ये सब चीजें नोटिस की। ओके। एंड सो दैट इज द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके। तो ये सब चीजें हो रही थी ठीक है। एंड देन देखो सर, अभी मेरा ऐसा है कि कोई टॉक्सिक एम्प्लॉय होगा तो आई हैव एक्सपीरियंस, तो मुझे मालूम है कि कौन टॉक्सिक एम्प्लॉय है, कौन नहीं है, कौन ऑफिस पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कौन गॉसिप में ज्यादा इंटरेस्टेड है। राइट। तो मैंने थोड़ा टीम लीडर से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। ठीक किया। पहले वो मुझे बोलती थी कि मेरे बाजू में ही बैठो, मेरे ओहो। बाजू की सीट पे बैठो, या ओके। सो दैट शी कैन गॉसिप अबाउट एवरीवन टू मी। ओके। ओके, ठीक है। फिर बाद में मैंने वो सीट छोड़ दिया, मैं जो प्रोसेस में जिसको प्रोसेस नॉलेज था। एंड वन मोर थिंग सर, ये जो टीम लीडर थी इसको, शी वाज अ लेडी, हम्म। ये टीम लीडर को प्रोसेस में कुछ भी नहीं पता था। शी डिड नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, ओके, ठीक है। शी डिड नॉट इवन नो हाउ टू मेक अ रोस्टर। तो वो सपोर्ट का प्रोजेक्ट था, बट हर टेक्नोलॉजी वाज नॉट अप टू दैट मार्क कि वो रोस्टर बनाना और चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब नहीं करती थी। इट वाज करेक्ट। नॉट टेक्नोलॉजी सर, इट वाज अ स्किल इशू। ओके। उसको उसके साथ स्किल सेट ही नहीं थे। शी वाज रिसेंटली प्रमोटेड बीइंग अ टीम लीडर ओके। और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स शी वाज फोकसिंग ऑन ऑल दिस। राइट। ये सब चीजें वो फोकस कर रही थी। ठीक है। तो
आई इग्नोर्ड हर, मैंने दूसरों के साथ बैठना चालू किया, तो सो दूसरे लोग थे वो थोड़े से कंफर्टेबल हुए मेरे साथ में, एंड उन लोगों ने मुझे, मतलब जब हम लोग ब्रेक वेक पे जाते थे तो उन लोगों ने, उसमें से एक दो फीमेल एम्प्लॉयज थी, हम्म। ये मुझे फीमेल एम्प्लॉयज ने बोला कि ये टीम लीडर ने रिसेंटली, लाइक मैंने ज्वाइन करने के 10-15 दिन पहले ही ये जो एसोसिएट्स है और ये टीम लीडर है, इनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ओके। और झगड़ा इस चीज की वजह से हुआ था बिकॉज ये टीम लीडर ओपनली प्रोडक्शन फ्लोर पे बोलती थी कि मैं मराठी लोगों को यहाँ से भगा दूंगी। अच्छा। ओके। सो ये जो टीम लीड थी ये किसी और स्टेट से थी, मराठी से नहीं थी? महाराष्ट्र हाँ, से शी वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया, थी, साउथ इंडिया। ओके। तमिलनाडु। ओके, तो उनको अपने ये नॉर्थ इंडियन या महाराष्ट्रियन पसंद नहीं आए थे। ओके, ऐसा लगा राइट, आपको। ठीक है। राइट। और उसके बाद में मैंने, और ये मतलब लाइक दिस वाज नॉट कि एक साथ हो रहा है, हम्म। स्लोली एंड, मतलब है ना, वो सटल बात करती थी, मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बात करेगी। ठीक बात है। मतलब बीच में ही कमेंट मार देगी, बोलेगी कि महाराष्ट्र से ज्यादा नॉर्थ इंडिया टाइप बन रहा है। ओके। और कोई आएगा, फॉर एग्जांपल अगर समझो कोई मतलब कोई प्रोडक्शन फ्लोर पे आया है, कोई एसेट टीम में से, या कुछ इशू हाईलाइट हुआ है, और अगर वो बंदा साउथ इंडिया से, तो उनको अपने, वो ऐसा इंट्रोड्यूस करेगी, बोलेगी कि आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, आई एम नॉट फ्रॉम दिस ब्लडी नॉर्थ इंडिया करके। ओह माय गॉड। ओके, तो हाँ, रेसिज्म शुरू का सिस्टम उस टीम में हो गया, काइंड ऑफ रेसिज्म लिटिल बिट राइट। और नॉर्थ और साउथ के बीच में। ओके, ठीक है। राइट। तो हम्म। ये जो दूसरे जो 2-3 फीमेल एम्प्लॉयज थी, और उसमें एक दो मेल एम्प्लॉयज थे, उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला, हम्म। मतलब उसके सामने नहीं, बट मुझे बोला अलग से कि भाई ये बंदी यहाँ पे ये सब कर रही है, हम्म। ये डायरेक्ट ये सब बात कर रही है। और सर आपको पता है, आप मुंबई में रह के और महाराष्ट्र में रह के आप ये सब चीजें बोलोगे तो इट इज सेंसिटिव। मतलब फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल, करेक्ट। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप यूपी में हो, जी। यूपी में अगर कोई बोलेगा कि भाई मैं इन लोगों को इसे यहाँ से भगा दूंगी, विल यू टॉलरेट इट? नो, नोबडी विल डेफिनेटली। नो बडी विल टॉलरेट इट। करेक्ट। कौन सा भी स्टेट हो, या फॉरगेट अबाउट आवर कंट्री, अबाउट डिफरेंट कंट्री, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन जापान, और आप जापान में बोलोगे आई विल किक आउट जापान जापानीज, जी। यू थिंक द जापानीज विल कीप क्वाइट? नोबडी, नोबडी एग्रीड विद, नो ऐसा बडी। नहीं करना चाहिए था। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो वो हुआ, उसके बाद में उसने, मतलब वो है, और एक उसकी और एक आदत थी, वो क्या करती थी, सबको बोलती थी, मतलब कोई ब्रेक पे जा रहा है तो बोलती थी मेरे लिए चाय लेके आओ, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। ओके। शी स्टार्ट, हाँ। हम्म। और मतलब ये बोल रही थी कि, खुद तो बोल रही थी कि भाई ये बीएमसी का ऑफिस है, और लेकिन खुद शी वाज बिहेविंग लाइक इट वाज अ बीएमसी। ओके। ओके, सो शी वाज और ट्रीटिंग द जूनियर्स और द हाँ, कोलीग्स की भी कुछ उसके लिए हाँ, मतलब वो काम करो या लेके आओ। ओके, तो ऐसा लोगों अथॉरिटी को फील आ टाइप, रहा। अथॉरिटी टाइप वो कर रही थी। ओके। उसने एक दो बार मुझे भी बोला, तो मैंने सीधा मना कर दी। ओके, कि मैं नहीं लेके आऊंगा चाय कॉफी मैं आपको। बोला ठीक। दिस इज नॉट माई जॉब। करेक्ट। ठीक है। किसी के लिए फाइन। चाय कॉफी लेके आना, या इवन शी अप्रोच मी टू, शी टोल्ड मी दैट यू हैव टू मेक रोस्टर इन दिस प्रोसेस। तो मैंने बोला भाई मेरा जॉब नहीं है, ओके। मेरा टाइटल नहीं है, करेक्ट। तो मैं तो कोई रोस्टर वोस्टर बनाने नहीं वाला, ओके, गॉट इट। ठीक बिकॉज है। आई हैव अदर बीएयू, राइट। मेरे पास दूसरे बीयू है, मुझे ठीक दूसरा है। काम करना है। हम्म। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ये करना मतलब मेरे लिए बर्डन हो जाएगा, इट राइट। मैं नहीं कर तो सकता। इस तरह से आपके भी बहुत अच्छे टर्म्स एक तरह से नहीं बने थे, बिकॉज उस तरह से चीजें नहीं हो पा रही थी जैसे होनी चाहिए थी। यस। ओके, तो फाइन। आई न्यू दैट शी इज डूइंग ऑल दिस। ओके। तो मैंने तो फिर बाद में जब मुझे ये सब चीज पता चला, तो मैंने तो सीधा बोल दिया कि मैं बोला भाई मैं ये सब काम नहीं करने वाला, मैं आऊंगा ऑफिस में, जो भी आपको चाहिए, 9 घंटे 10 घंटे जो भी चाहिए, हाँ। आई विल डू माई जॉब, आई ठीक विल है। गो होम, ओके। सिंपल, ठीक है है। ना? बिकॉज सर देखो, आप इन लोगों से ज्यादा उलझोगे ना, तो बिल्कुल। तो भी वो बोलते हैं प्रॉब्लम ना है। कि फूल्स का द प्रॉब्लम, द फूल्स आर लाइक कि वो आपको अपने लेवल पे लेके आएंगे, एंड देन दे विल करेक्ट। बीट यू विद एक्सपीरियंस। करेक्ट। अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने उससे थोड़ा दूरी बनाना चालू किया, मैंने उसको उसके बाद? प्रोफेशनली हैंडल करना चालू कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद में ऐसा हुआ, तो ये चीजें बहुत बढ़ती रही। फिर उसने एक दो लोगों को बीच में ही रिलीज कर दिया, ओके। प्रोसेस में से उसने एक दो लोगों को रिलीज कर दिया। ओके। और उसको उसने प्रोसेस में, और एक बंदी थी जो उसके साइड से थी बेसिकली, जी। मतलब उसके ग्रुप में थी वो,
ओके वो और वो बंदी, ये दोनों एक ही ग्रुप में थे, बाकी सब लोग एक ग्रुप में थे। ओके वो बंदी को उसने बोल दिया कि ये लोग क्या बात करते हैं, हाँ ब्रेक पे जाते हैं तो वो इनके पीछे उनको फॉलो कर, इनके पीछे जा, ये लोग कैफेटेरिया में क्या बात करते हैं, ये लोग ओके। मेरे एब्सेंस में क्या बात करते हैं, मुझे बताना तो जरूर। स्टॉकिंग करने के लिए उसने किसी को बोला, राइट ठीक है। राइट राइट राइट। ओके, फिर तो ये लड़की को भी, जो जो फीमेल एम्प्लॉय थी, हमने उसको भी बोला कि यार इफ समवन इज टेलिंग, मैंने आई टोल्ड हर डायरेक्टली ऑन अ फेस कि अगर कोई बोल रहा है ये सब करने के लिए, डोंट कम ऑन अ ब्रेक विद अस, ओके, हमारे साथ ब्रेक पे मत आ। ठीक है, यू गो विथ हर ऑन अ ब्रेक, उसके साथ जा, तू वहां जा। बिकॉज ठीक वो है। क्या करती थी सर, वो लड़की ने उस चीज को मिसयूज करना शुरू किया। आउट ऑफ 9 आवर्स शी वाज ऑन ब्रेक फॉर 4 to 5 आवर्स, मतलब हमारे ब्रेक में भी वो हमारे साथ आती थी, उसके साथ में भी उसके ब्रेक पे जाती थी। एंड दिस वाज अफेक्ट या ओके, एंड दिस तो वाज अपना काम नहीं अफेक्टिंग करती दी। थी वो, आपको सबको स्टॉकिंग करके अपनी सारी न्यूज कलेक्ट करके उसको दे रही थी, बट शी वाज नॉट डूइंग हर एक्चुअल जॉब, ठीक है। यस यस, हाँ, एंड दिस टीम लीडर वाज आल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके वो पूरे दिन अपने डेस्क पे बैठती थी, पता नहीं फोन में क्या करती थी क्या नहीं करती थी, नो ओके नो वन नोज। ओके। हम लोग तो कोई चेक करने जाते नहीं तो थे। she was equivalent to you guys or she was senior than you? शी वाज जस्ट लाइक 1 or 2 years सीनियर टू मी, Senior too. Okay. नॉट मारिया, But नॉट but मच। but she was doing the same job offer, उसको किया गया था same काम, but she was not doing, but she was stalking actually. या तो ओके, ये सब ठीक है। चीजें चल रही थी। उसके बाद और क्या हुआ? फिर उसने अब्यूज करना शुरू कर दिया, पर्सनली मुझे अब्यूज किया। सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस प्रोजेक्ट मेरा छोटा सा सर्जरी हुआ था, ओके और डॉक्टर्स ने मुझे, और व्हेन आई जॉइन दिस प्रोजेक्ट मैंने उसको क्लियरली बोल दिया था कि भाई दिस इज व्हाट माय मेडिकल सिचुएशन इज राइट नाउ। इट वाज नॉट अ बिग इशू, छोटा सा सर्जरी था, ओके बट डॉक्टर ने मुझे रिकवर होने के लिए ओके स्टेरॉइड्स दिए थे। ओके। स्टेरॉइड्स लाइक छोटे 10 mg वगैरह वैसे ठीक है स्टेरॉइड्स थे। ठीक उसकी है वजह से क्या होता था सर, मैं सोता था बहुत रात ओके में। ठीक है तो एंड ऑब्वियसली वो ट्रैफिक में ट्रैवल करके ऑफिस जाके, यू नो हाउ इट इज। करेक्ट। तो मैं घर पे आके सोता था, और कभी कभी मुझे भी लेट होता था, बट मैं बोल देता था, जो भी ग्रुप था उसमें बोल देता था कि मैं कि लेट भाई आई गया। विल बी लेट, लेट बाय 50 मिनट्स, 20 मिनट्स या 30 मिनट जो भी है। ओके फाइन। तो एक दिन मैं लेट गया, तो उसने सडनली, जैसे ही द मोमेंट आई एंटर, उसने मुझे बोला क्या रात को बहुत ज्यादा दारू पी लिया क्या तुमने। ओके, इस तरह से बात की, ठीक है। हाँ 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 हाँ। which is तो not which should not be allow the कंपनी लाइक टीसीएस कि उसमें कोई आपका हाँ, मैनेजर थोड़ा सा लेट होने पे, जबकि आपको पता है कि आप मेडिकली सही नहीं थे। नो सर, और मैंने इनफैक्ट मैं जिस भी दिन लेट जाता था उसके बाद में मैं एक्सटेंड करता था। ओके, मैं समझ गया, मतलब आप अपने पूरे 9 आवर्स पूरा करने के लिए एक्सटेंड भी हाँ करते थे टू सपोर्ट ऑन एक्सटेंसिव, अंडरस्टूड हाँ। दैट एंड ओके हालांकि उस गॉट टाइम पे हालांकि उस टाइम पे आई वाज ऑन ट्रेनिंग, इट। बट आई मेड श्योर कि मैंने पूरा प्रोसेस 15 से 20 दिनों में पूरा सीख लिया। ओके एंड देन और ये जो चीज, जो मेरे जो दूसरे फीमेल एम्प्लॉय थे जिन्होंने मुझे बताई थी ये सब चीजें, हाँ हाँ ये जो मराठी लोगों को टारगेट करने की बात, राइट उसने सडनली, उसने और उसके मैनेजर ने सडनली उनको रिलीज कर दिया। क्योंकि जो जिस लड़की को रखा था स्टॉक करने के लिए, उसने मैनेजर को जाके बता दिया कि भाई शायद उसको इन लोगों ने बता दिया है कि ये ऐसे सब हुआ है करके रिसेंटली। तो उनको आउट ऑफ फियर उसने रिलीज कर दिया ओके ठीक है प्रोजेक्ट में से। तो बट आई डिड नॉट से एनीथिंग। अब वो लोग चले गए, सब लोग मतलब थे, जो भी लोग थे सब लोग अपने काम पे फोकस करते थे। आई वाज आल्सो फोकसिंग ऑन माय वर्क, हाँ एक्सेस लेने में, ये सब ठीक करने में आई है वाज फोकसिंग ऑन माय वर्क। ठीक है उसके बाद में भी डिड नॉट स्टॉप। ओके तो ये बंदी ने और मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए, पर्सनल कमेंट्स मेरे हाँ ऊपर, हाँ ओके विच आई फील ऑफेंडेड। और एक दिन शी अपरेंटली फॉट विथ मी, मेरे साथ वो छोटे से चीज के ऊपर झगड़ा करने लग गई। ओके लाइक एक प्रोडक्शन फ्लोर पे हुआ, उसने अपना आवाज चढ़ा दिया हाँ, और मतलब मुझे लाउड धमकी हो गई देने वो, लग गई। काफी काफी लाउड हो हाँ गई किसी प्रोडक्शन इशू को लेके। ओके लाउड, ठीक है बिकॉज सर ऐसे होता था कि उसके जो फेवरेट लोग थे उनको वो बार बार ब्रेक पे भेज देती थी, और हमारे जैसे लोग थे कुछ कुछ, वो काम जो करते लोग 4-4 5-5 घंटे ब्रेक पे नहीं जाते थे। ओके ठीक है हमको खाने नहीं मिल रहा था। ओके ठीक है और फिर प्रॉब्लम वहाँ पे उस लोकेशन में प्रॉब्लम ऐसा था सर, जो प्रोडक्शन फ्लोर था, कैफेटेरिया था, इट वाज
सम डिस्टेंस, मतलब एक 2-3 मिनट डिस्टेंस लगता था, इट वाज नॉट नियर बाय। ठीक है। एक बिल्डिंग में कैफेटेरिया था तो एक बिल्डिंग में ओडीसी था, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये सब करना शुरू कर दिया। फिर अदर पर्सनल अटैक्स इज लाइक, अब मैं ऑफिस में जाके डेस्क पे वॉलेट रखता था तो शी चेक्ड माय वॉलेट वंस। व्हाई? आई डोंट कोई नो, मुझे कोई किसी ने तो किसी का बोला कि पर्सनल वॉलेट क्यों चेक करेगा, इवन द सीनियर हाँ, पर्सन? मैं वॉलेट ऐसे इतना, देखो आप ऑफिस में रहते हो तो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे होता है कि हाँ, आप वॉलेट छोड़ देते हो या घड़ी वड़ी रखते हो, फ्लो वो हाँ, हाँ, आप वॉशरूम जाते हो तो वहीं पे रख के आप लेके नहीं जाते साथ में। राइट, तो मुझे एक दो लोगों ने बताया भाई यहाँ पे कुछ रखना मत, शी इज चेकिंग योर वॉलेट। ओके, फिर बिकॉज हम लोग को ब्रेक नहीं मिल रहा था तो मैं क्या करता था सर, खाना लेके आता था या टिफिन लेके आता था, तो वो सर टिफिन चेक करने लगे। ओके, सो मैं बोला यार अभी क्यों ये सर के ऊपर चला गया पानी ये बंदी का, हाँ, दिस इज क्लियर कट हरासमेंट। तो हम्म। मैंने एक दिन उसको सीधा जवाब दे दिया, मेरा तो भाई तू आपने पूछा दूसरे नहीं कि दिन, आप मेरा वॉलेट या अपना टिफिन क्यों चेक करते हो? मैंने उसको पूछा, हाँ, इनफैक्ट वो मुझे ये भी बोलती थी कि तू टीम में इन लोगों से बात नहीं करता, उन लोगों से बात नहीं करता। मैं बोला भाई मेरा काम नहीं है लोगों से बात करने का, मेरा काम है काम करना, जॉब करना। ठीक है, लोगों के साथ गॉसिप करना इज नॉट माई जॉब, करेक्ट, ठीक है, राइट। और मैंने उसको बोला ये व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस, हाँ, ये सब वॉलेट वॉलेट चेक करना, मेरा ये सब चेक क्यों कर राइट, रही है। राइट, तो शी डिड नॉट आंसर एनीथिंग, शी वेंट बैक। उसके दिमाग में वो गुस्सा चलते ही रहता था। हाँ, एंड देन वन डे मैंने उसको सीधा बोल दिया कि मतलब भाई दिस विल नॉट वर्क। ओके, अब हम लोग 4-4 घंटे से आकर यहाँ पे बैठे शिफ्ट में लॉग इन किया है, हम लोग ने सिर्फ ब्लू वॉशरूम ब्रेक लिया है, वी आई डिड नॉट ईट, कुछ किया नहीं है, और तू मतलब मेरे सामने लोगों को ब्रेक पे भेज रही है। एंड नॉट इवन फॉर देयर ब्रेक यू आर टेलिंग देम कि भाई चाय लेके आओ, कॉफी लेके आओ। ओके, इट इज नॉट इवन देयर ब्रेक, करेक्ट, तेरा ब्रेक तू वो लोग को मतलब ये करने लगा रही है। तो शी हाँ, हैड सम मेडिकल इश्यूज, आई डोंट नो कुछ मेडिकल इश्यूज था, उनको चलने में थोड़ा इशू था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट देन अगर सर आपको ऐसे सब इश्यूज है तो आप एचआर से बात करो, रिजॉल्व देम, राइट। करेक्ट, आप टीम का बैलेंस क्यों बिगाड़ रहे हो, करेक्ट, एग्रीड, है ना। तो दिस हैपेंड, माइक्रो मैनेजमेंट बहुत था। देन आई अंडरस्टूड, बट मैं हम लोग भी डिस्कस करते थे टीम में कि ये ऐसे क्यों बिहेव करती है। तो मैंने सब टीम मेंबर्स को बोल दिया, मतलब शी वाज नॉट देयर बट मैंने टीम मेंबर्स को बोल दिया, मतलब ये खुद बिहेव नहीं करती है, इसको बोला जा रहा है बिहेव करने के लिए। अच्छा, वो कि ऐसा करो, हाँ, और ओके, स्पेशली ये महाराष्ट्रियंस को निकालने का बात और ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का बात, ये बोला जा रहा है बिकॉज आई नो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट वांट्स टू प्ले सम लोकलाइज पॉलिटिक्स, जो लोकल पॉलिटिक्स सो होता है सो तो उनको ये कुछ। मैनेजमेंट मैक्सिमम, इफ आई एम नॉट हम्म, रॉन्ग, तमिलनाडु से है ज्यादातर टीसीएस का मैनेजमेंट, तो वो या मोस्टली तमिलियंस या साउथ इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे थे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब प्रेफर करते हैं, बट वो? देन ये नैरेटिव कहाँ से आ रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये ठीक है, नैरेटिव साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया का जो नैरेटिव है, और हाँ, और क्यों आपकी मतलब टीम में बेसिकली भी आया, लॉबिंग, वो भी नहीं आना चाहिए था, क्यों आपका लॉबिंग। एक करेक्ट एक पर्सन ऐसा बोल भी रहा था कि ये ऊपर से कहा जा रहा है, करेक्ट, एंड जब भी वो ये बोलती थी, अभी जब फॉर एग्जांपल सर ऐसे कोई बोलेगा, आप रास्ते में भी बोलोगे तो आपको इंसान डरता है। राइट, बट व्हेनेवर शी यूज्ड टू से दिस, शी यूज्ड टू से इट विद कन्विक्शन, शी वाज एम्बोल्डेंड, मतलब उसको एकदम बोलते हैं ना, इससे बोलती थी वो, हक से बोलती थी, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस के हाँ, साथ बोलती थी, ओके, राइट। हाँ, ठीक है, तो मेरा उससे झगड़ा हुआ हाँ, and on production floor. So ओके, that was the first time she threatened me. She told me that you don't know how to talk to female employees, you don't know how to behave with female employees, ओके, and I will हम लोग तेरे ऊपर फौज डालेंगे करके। ओके, Okay, so I told her go ahead, do it मैं बोला, ठीक है, because she was gaslighting me। तो उसको उसको लगा कि मैं इतना जल्दी गैसलाइट होऊंगा, बिकॉज आई नो प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। मैं करेक्ट, सब करके सर बात करता हूँ, ऐसे कुछ भी चीज बात नहीं करता हूँ। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है गो हेड डू इट, बिकॉज ठीक आई है, नो कुछ सेक्सुअल हरासमेंट था नहीं, हाँ, मैंने किसी को कुछ टच नहीं किया था, ना मैंने करेक्ट, किसी को कुछ मैसेज किया मतलब था वो आउटसाइड ऑफ वर्क। एक थ्रेटन था उनकी तरफ से कि हाँ, पोस्ट लगा देंगे, ओके, डराने का कोशिश थी, तरीका, ओके, ठीक है, आप स्कैरिंग डरे टैक्टिक्स। नहीं, विच इज गुड, ओके, हाँ, फिर, तो मैंने बोला गो हेड डू इट मैं बोला। हम्म,
तो नेक्स्ट डे her manager was in the office. हाँ. So the manager was the real culprit, I understood. Okay. What Okay. used to Manager happen was from south or north or from Maharashtra, from where he was? manager, sir, if I tell you, you will zero in on who the person was. Manager was a Gujarati. गुजरात. ओके. ठीक है. Yeah. ठीक है. So what happened was मैनेजर ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा कल हुआ है एंड उसने मुझे कॉल करके ये सब बोला है. तो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, मुझे यू कम ऑन अ मीटिंग विद अस, हम दोनों के साथ में मीटिंग में वन ऑन वन में आया. ठीक है. I simply told the manager I'm not comfortable with any one-on-one meeting with you guys in a closed room. ओके. मुझे बंद कमरे में आपके साथ कोई वन ऑन वन मीटिंग नहीं करना है. स्पेशली जब आपने पॉज का धमकी दिया है तो भाई बंद कमरों में आप क्या करोगे, किसने देखा है. एग्रीड. ठीक है. आपको जो बात करना है आप एक फीमेल एम्प्लॉय, सॉरी किसी मेल एम्प्लॉय, किसी सिक्योरिटी या इसके प्रेजेंस में बात करो. ठीक है. मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल आपके साथ वन ऑन वन करने के लिए इन अ क्लोज रूम. ठीक है. फाइन. तो फिर मैनेजर बोलती है नहीं ऐसे बिहेव नहीं करते. मैंने उनको सीधा बोला अच्छा ठीक है, आपको डिस्कस करना है, वी विल डिस्कस इट इन एन ओपन फोरम, आप पूरे टीम के सामने डिस्कस करो. ठीक है. तो फाइन. वो थोड़ा सी शी एग्रीड टू इट. हाँ. और मैंने फिर सब बता दिया. मैंने आई ट्राई टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. मैंने वो जो मराठी लोगों को निकालूंगी एंड ऑल दिस मैंने बोला नहीं मीटिंग में. मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि वी हैव चैलेंजेस टेकिंग आवर ब्रेक, दैट इज वन थिंग. ओके. दूसरी चीजें ये है कि ये बंदी पर्सनली अटैक करती है लोगों को, जो भी बोलती है कि तू दारू पी के आता है तो फ्लोर पे, हाँ. या तू ऐसा करता है, तू इसके साथ बात नहीं करता, उसके साथ, मतलब हाउ इज इट हर कंसर्न, मैं किसके साथ बात करूं नहीं करूं, दैट इज माय चॉइस, राइट. राइट. ठीक है. एज लॉन्ग एज आपका काम हो रहा है, आप ये सब चीजों में आपको क्या लेना है, ठीक है. राइट. तो द मैनेजर गॉट प्रोवोक्ड एंड देन मैनेजर ने मुझे बोला ठीक है, आई विल वर्क ऑन ऑल दिस इश्यूज. मैंने पूरा मतलब मैं आई न्यू कि जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन मुझे मालूम था कि भाई कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा कल. ठीक है. तो नेक्स्ट डे आई वाज रेडी विद ऑल द एक्शन आइटम्स टू डिस्कस इन दैट मीटिंग. ओके. पूरी मीटिंग में पूरा फ्लोर पे किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैं और मैनेजर हम दोनों ही बात कर रहे थे. एंड एट दैट टाइम आल्सो द टीएल वाज पाउंसिंग ऑन मी. मेरे ऊपर वो ऐसे कर रही थी ना कि मैंने तेरा क्या किया है जो तू मेरे बारे में इतना कंप्लेन कर रहा है. सो मैंने मैनेजर को सामने सामने नोटिस करवाया, मतलब देखो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द बिहेवियर, मतलब ये बिहेवियर है, ऐसा बिहेवियर है, राइट. एंड फिर मैनेजर ने मुझे ओडीसी के बाहर बुलाया. मुझे बोलती है एटलीस्ट ओडीसी के बाहर तो ओपन स्पेस में तो मुझसे बात करेगा. मैं बोला हाँ आई विल टॉक टू यू. मैं बाहर गया, सेम थिंग, मैनेजर स्टार्टेड थ्रेटनिंग मी विद सेक्सुअल हरासमेंट. ओह माय गॉड. ओके. सो आई अंडरस्टूड हु इज द कल्प्रिट. मैंने बोला ये जो नैरेटिव है ये उसका इंडिविजुअल नैरेटिव नहीं है, ये नैरेटिव ऊपर से कहीं से तो आ रहा है, राइट. और आपको ऐसा वो लगा? बंदी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, मतलब ऑब्वियसली उसके पीछे शी हैज बैकिंग, और उसको बोला गया है कि ये नैरेटिव रन करो ऑफिस के अंदर. देन आई इग्नोर्ड. मैंने बोला ठीक है. मैनेजर ने मुझे बोला अभी तू यू विल फोकस ऑन योर वर्क. मैं बोला आई एम फोकसिंग ऑन माय वर्क. एंड फिर बाद में एक हफ्ता 15 दिन का टाइम चला गया. एंड वन फाइन डे मैं जब अपने ईमेल में चेक कर रहा था तो मेरे ऊपर आई अंडरस्टूड कि मेरे ऊपर कॉल डाला गया. ओह माय गॉड. ओके. मुझे तो एचआर से ईमेल आया है कि ऐसे ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस है. ओके. So I will not discuss all those allegations. Those were all stupid allegations. वो चाइनीज विस्पर होता है ना सर, इसने उसको वैसा बोला तो उसने इसको ऐसा बोला तो उसने, ओके. ओके. those kind of allegations. ओके. ठीक है. So there was a meeting with the committee. Committee में when I went, I just plainly told them one thing that see this is a serious allegation. और मेरा भी नाम था, I was the main, उसमें से दिखाया गया था कि I am the main respondent. ओके. और मेरे साथ में और 2-3 लोग हैं, मतलब मेल एम्प्लॉइज थे, 2 मेल एम्प्लॉइज थे कि दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन इट, बट आई वाज द मेन रिस्पोंडेंट, मुझे रिस्पॉन्ड करना था. ओके. ठीक है. तो मैंने तो मेल पे जो है रिस्पॉन्ड कर दिया. मैंने पूरे एलिगेशंस रेफ्यूट कर दिए. आई टोल्ड देम दैट यू नो आई एम नॉट इन्वॉल्वड इन दिस.
एंड करेक्ट। हाफ ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन सेड, मतलब सर जो रेगुलर ऑफिस कॉन्वर्जेशन होता है ना, हाँ। उसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में डाल दिया था। ओह माय गॉड, ओके, वेरी बैड। तो या फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलता हूँ, अगर आप और मैं प्रोडक्शन फ्लोर पे हो, हम दोनों अकेले ही हैं और मैं आपको बोलूंगा भाई मैं थोड़ा ब्रेक पे जा रहा हूँ, प्लीज कीप अ वॉच, राइट। उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है कि तूने उसको बोला कि भाई बी केयरफुल करके। ओह, ओके। भाई ये तो ऑफिस में तो ये मतलब हो गया कि भाई मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, तू अकेला है, तो थोड़ा ध्यान दे। हाँ, ठीक है। और पॉज डालने वाली यही लड़की थी जो हम लोग को स्टॉक कर रही थी। ओह माय गॉड, जिसका कोई हाँ लेना देना नहीं है, बस वो जस्ट हाँ स्टॉक कर रही थी, उसका नाम हाँ पे पोस्ट डाला गया। ओके। हाँ, उसको भी प्रेशराइज किया गया। कि पोस्ट डालो आप। ओके। हाँ ठीक है, फिर आपने उस लड़की से बात और करने की कोशिश नहीं की कमेटी के सामने कि नहीं आपका मैंने, नाम आ रहा है इसमें, आप मैंने तो कुछ ऐसा किया नो नहीं। आई सर, द इशू वाज जिस दिन इस लड़की ने पॉज डाला, उसने पॉज डाला ये मंडे के दिन, ठीक है। और सैटरडे इवनिंग शी वाज कॉलिंग मी एंड ये जो किस जो मंथ मेरे की दो बात कलीग्स है? थे ना, किस मंथ की बात होगी ये? विच मंथ इट इज? ये अर्ली 2024। अच्छा, अर्ली टू मींस जनवरी के आसपास की बात रही होगी, जनवरी हाँ हाँ फरवरी। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, तो जब उन्होंने पोस्ट डाला तो उन्होंने लास्ट पहले वीक। सैटरडे को कॉल किया आपको और मंडे को पोस्ट डाल हाँ दिया, करेक्ट? हाँ, नहीं शी कॉल्ड मी, हाँ। मैंने तो आंसर नहीं किया सर। मैं देखो आउटसाइड ऑफ वर्क में वैसे भी काम के कॉल्स अटेंड नहीं ठीक, करता हूँ यूजुअली, ठीक, ठीक है। एज लॉन्ग एज कोई अगर इमरजेंसी में पहले मैसेज करके अगर कॉल कर रहा है दैट इज फाइन, बट देन ऐसे तो मैं कॉल अटेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज आई नो कि ऑफिस वाले लोग ज्यादा करके गॉसिप करने के लिए कॉल करते हैं, ठीक है, ठीक है, उसमें कुछ मैटर नहीं होता। एंड ठीक आई है। एम कॉन्फिडेंट कि भाई मैं जो भी दिन का काम करके आता हूँ, आई व्हेन आई रैप अप आई मेक श्योर कि एवरीथिंग इज डन, ओके, ठीक है। है ना। मैं कुछ पेंडिंग काम करके आता नहीं, और मैं ऐसे पोजीशन में नहीं हूँ जहाँ पे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होता है। ठीक है। ओके। टीम लीडर्स मैनेजर्स पे होता है डिपेंडेंसी, बट मेरे ऊपर नहीं होता। ठीक है, सही बात है। ओके। तो शी देन जो दूसरे दो कॉलीग्स थे उसमें से एक कॉलीग को उसने कॉल किया और उसको बोला कि हाँ। भाई मैनेजर सैटरडे को शी इज टेलिंग हिम, उस बंदे को, कि भाई मैनेजर मुझे बोल रही है कि तुम लोग के ऊपर पॉज डालने के लिए। ओह, ओके। वो मतलब लाइक बोल किसी को, मतलब उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट। शी वाज जस्ट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, बेसिकली उसको प्रेशराइज किया गया है एंड शी वाज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो मंडे को उसने पॉज डाल दिया। ठीक है। देन कमिटी, आपको पता है इंटरनल कमिटी होता है। आई I नो। went to the internal committee. I just told them, simply told them, please investigate. हम्म। If I am found guilty, you fire me. करेक्ट। If I am not found guilty, you can take whatever action you want. ठीक है। इतना ही मैंने बोला, ज़्यादा कुछ बोला नहीं। और मैंने उनको एक चीज़ बोला कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली गई है, मुझे भी बोली गई है हम्म। पर्सनली, बहुत सारी चीज़ें गलत बोली गई है, हाँ। बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस वहाँ पे चल रहे हैं। राइट। मैंने सिर्फ इतना बोला, आई वॉज आउट ऑफ द कमिटी। हार्डली 15-20 मिनट का मेरा मीटिंग था, दूसरों के साथ उन लोगों ने 2-2, 3-3 घंटे तक मीटिंग लिया। मेरा मैं बीइंग द रिस्पोंडेंट, मैंने जाके वहाँ पे कुछ नहीं बोला। ठीक है। मैंने उनको बोला भाई फॉलो द प्रोसेस। ओके। फिर कुछ नहीं, फिर 2-3 दिन के बाद में फिर वो कमेटी हुआ, एंड देन कुछ नहीं, वो कुछ शुरू हुआ नहीं। बट इन ऑल दिस ये किया गया कि सर मुझे, मेरा पैकेज कब किया गया, पैकेज इज रिड्यूस्ड। अच्छा, आपकी मेरा सैलरी रिड्यूस, बैंडिंग, पहले आपकी हाँ मेरा सैलरी रिड्यूस बैंडिंग, की गई। हाँ मेरा बैंडिंग खराब किया गया, ओके। मेरा पैकेज कब किया गया। ठीक है। एंड फिर उसके बाद में दी एचआर वाज लाइक कि टू व्हाई आर यू नॉट टर्निंग अप टू वर्क, ये वो। तो मैंने बोला भाई हाउ कैन आई गो टू, मैं तो आई वाज नॉट गोइंग टू वर्क, बट देन अदर टू पीपल हु वर विद मी दे वर आल्सो नॉट गोइंग टू वर्क, तो बेसिकली बिकॉज मोटिवेशन कम हो गया। हाँ, मोटिवेशन कम हो गया सैलरी कम होने से। मोटिवेशन की बात नहीं है सर। आप मतलब लाइक बेसिक कॉन्वर्जेशन को इफ यू आर टर्मिंग इट एज सेक्सुअल हैरेसमेंट, हु विल ट्रस्ट यू। एग्रीड। कल अगर हम जाते हैं और कल हमारे ऊपर और कुछ एलिगेशन आ जाता है कि भाई तुमने इस लड़की को ये कर दिया वो कर दिया, हु विल ट्रस्ट यू, यू टेल मी। करेक्ट, एग्रीड। सो एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं रहा,
to go to the Environment was office. hostile. Okay. Environment was totally hostile. It had become so toxic. Hmm. देन हम लोगों ने सीधा एचआर को मेल कर दिया कि भाई वी वांट अ रिलीज। ओके। 2 लोगों को रिलीज कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, आपको भी देन किया? आई वेंट, मुझे भी किया, मेरे साथ में एक कॉलीग था जिसको वो जो लड़की ने कॉल किया था उसको भी रिलीज कर दिया। ओके, ठीक है। एंड बिकॉज वो चीज ऐसे ना, हो गया जिसने था पॉज कि पॉज लगाया था उसको भी रिलीज कर दिया? नहीं, वो जिसने लगाया था वो थी वहां पे। अच्छा, उसको नहीं किया लेकिन लीड को कर नहीं, दिया? लीड को भी नहीं किया, किसी को, हम दोनों को, मुझे और मेरे साथ में जो और एक बंदा था हु वाज आल्सो लाइक इन दैट पॉज, हम दोनों को रिलीज किया। ठीक है, ओके, ठीक बिकॉज है। वी आस्क्ड इट, हम लोग ने पूछा कि भाई हमको रिलीज चाहिए। ओके, ठीक है। वी कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस एनवायरनमेंट, इट इज तो वेरी हॉस्टाइल, तो ठीक है, बहुत आप टॉक्सिक है। आप लोगों को रिलीज कर दिया गया, 2 लोगों को टीम में से। राइट। ठीक है, फिर क्या और हुआ? दूसरी बात सर, रिलीज कर दिया गया बिकॉज जो मेरे साथ में जो मेरा कॉलीग था, हाँ। उसने मेल कर दिया उनको कि भाई ये बंदी प्रोडक्शन फ्लोर पे बोलती है कि मैं मराठी लोगों को यहाँ से भगा दूंगी करके। ओके। तो दी एचआर रिस्पॉन्स वाज कि भाई वी विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। ओके। तो ये बेसिकली ऐसा था कि सर ये पॉश इस चीज के लिए डाला गया था टू हाइड दैट फैक्ट कि है ना, ये सब चीजें वहां पे चल रही। गॉट इट, कि ये बहुत बड़ा या इशू ना बन जाए नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का। तो इसको एग्जैक्टली। इसको उस पे पर्दा डालने के लिए इन पे पॉज लगा दो, और पॉज लगा के यस, फिर इनको रिलीज करके या किसी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश थी, उनकी प्रोजेक्ट से बाहर निकालने। ठीक है, राइट, ठीक प्रोजेक्ट है। से भी बाहर और ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर। हाँ, तो प्रोजेक्ट से तो देयर इज बाहर आप हो ही मैन्युवलिंग गए दी। क्योंकि आपने रिलीज मांग लिया उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। उसके बाद फिर क्या हुआ? आप कैसे टर्मिनेट हुए या आपका रेजिग्नेशन कैसे हुआ? आपने कैसे छोड़ा टीसीएस? टर्मिनेशन नहीं हुआ सर, मैंने सो आफ्टर दैट रिलीज आई वेंट टू आरएमजी, आई स्पोक टू आरएमजी। आरएमजी को मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई दी इन द प्रीवियस प्रोजेक्ट द एनवायरनमेंट वाज वेरी टॉक्सिक एंड हॉस्टाइल, हाँ। सो दैट्स व्हाई वी गॉट रिलीज। ओके। हमारा बकायदा सर आरएमजी के साथ मीटिंग रखा गया था, ठीक है। हम दोनों का अलग से केबिन में, हम्म। देखने के लिए कि हम लोग क्या बोलते हैं। ओके। बट अगेन वी कंडक्टेड, हम दोनों ने, वी आवर कंडक्ट वाज वेरी प्रोफेशनल। हाँ। एंड देन आई स्टार्टेड रिपोर्टिंग टू आरएमजी। कुछ दिन के लिए मैं गया आरएमजी में। फिर मैं बीच में मैंने आरएमजी में जाना बंद कर दिया ठीक है। बिकॉज आई थॉट देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग टू ऑफिस बिकॉज और ये पब्लिक डोमेन में भी एक न्यूज़ आ गई थी सर, मुझे किसी ने फॉरवर्ड की थी कि उस साल में इन द ईयर 2023-24 टीसीएस में पहुंच का नंबर वाज वेरी हाई, 110 कुछ पहुंच हुए थे। हाँ, हाँ, ये आया है कहीं ना कहीं, न्यूज में भी आया। हाँ आई नो। हाँ हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। सो आई अंडरस्टूड दिस इज समथिंग, ये इसमें से आधे से ज़्यादा केसेस तो फेक होंगे मिसयूज, हाँ, बिकॉज ऑफ, मिसयूज हो रहा है या इसका। हाँ, बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ओके। और फिर वन डे द कॉर्पोरेट एचआर कॉल्ड मी, शी टोल्ड मी दैट व्हाई आर यू नॉट रिपोर्टिंग टू ऑफिस। तो मैंने उनको फोन पे बोल दिया, मैं बोला मैम मैं ऑफिस में ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव चलाने के लिए नहीं आता, मैं कोई फीमेल एम्प्लॉय को सेक्सुअली हरासमेंट करने नहीं आता, हाँ। और ये सब चीज़ें वहाँ पे बोली गई है, हाँ। ठीक है मेरे ऊपर। और ये जैसे ये न्यूज़ आई ना सर डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, एचआर का एकदम वो चेंज हो गया। एटीट्यूड चेंज हो गया, बात करने का हाँ तरीका चेंज हाँ हो गया। हाँ। और कॉर्पोरेट एचआर ने मुझे सीधा सीधा बोला ओके नाउ फ्रॉम टुमारो यू गो रिपोर्ट बैक टू आरएमजी, यू टेक अ प्रोजेक्ट, स्टार्ट वर्किंग। ओके। बट देन मुझे कॉम्पनसेशन लेटर आया, उसमें लिखा गया था कि भाई योर कॉम्पनसेशन हैज बीन रिड्यूस्ड बिकॉज मेरा बैंडिंग, मतलब मैं वाज गिवन अ बैड बैंडिंग, हाँ। बैड रेटिंग, so my compensation was reduced. And then I worked for like 3-4 months in the new project. वहाँ पे भी जाके मैंने देखा तो वहाँ पे भी कोई सिचुएशन अच्छी नहीं थी सर। और वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से दैट बहुत सारे ईमेल ऐसे आते थे जो फेस्टिवल्स को टारगेट करते थे। दिस आई नोटिस इन दैट सेम प्रोजेक्ट ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोगों को टारगेट किया गया, बोला गया ये सब। एंड जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें भी मैंने देखा गया
कि होली फेस्टिवल मतलब ईमेल आता था प्रोजेक्ट से कि भाई होली फेस्टिवल इज नॉट सेफ। ओह, ओके। हाँ, तो आई फेल्ट समवेयर कि दिस organization is going in the wrong direction. This organization is no more about IT or anything. This has become a more like a political organization now. Some kind of political narrative is being run ठीक है, there. ठीक That है, is one. ठीक है। और then मैंने HR को बोल दिया भाई I want to separate, and then I separated from the organization. But then this needs to be out. Why I am here is because this needs to be out in the open, and करेक्टली आप बताना चाहते हो कि आपने सेपरेट क्यों किया, ओके, hmm, सो दैट पीपल शुड नो कि विद इन टीसीएस ऑन द फ्लोर लाउड बात करना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, फिर फोर्सफुली पोज का केस लगा के आपको प्रोजेक्ट से निकलवा देना, फिर नॉर्थ या साउथ के फेस्टिवल्स के बीच में कंपेयर करना, इस तरह के मेल भेजना कि होली इज नॉट सेफ। तो इस तरह का hmm, टॉक्सिक कल्चर टीसीएस में बन गया था, इसलिए आपने सेफ समझा कि मैं यहाँ से रिजाइन कर right, देता हूँ और कहीं और मूव ऑन करता हूँ। आई होप, right. थैंक यू फॉर योर So स्टोरी योगी। आई होप कि आपने कहीं मूव ऑन कर लिया हो। ओके, I have moved on, sir. One last thing that I would like जी। to say: the whole point is not to defame an organization या as a whole. आई अंडरस्टैंड कि Yeah, आप हम इवन आई आल्सो डोंट वांट टू डिफेम द टीसीएस और एनी ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में भी मैं वीडियो करता हूँ, या आप जैसे हमारे दोस्त या भाई आते हैं बात करने, बट इट इज टू टेल देम द ट्रुथ, इवन द सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर लीडर्स, hmm, कि वो इसको समझे और एक्शन लें, ताकि हमारे जो जूनियर्स भाई बहन हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे काम करते हैं, उनको एक अच्छा right, एनवायरनमेंट आप लोग दें। और जिस दिन आप right, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, तो हम उसकी अच्छे पे भी वीडियो बनाएंगे, हम उसके बारे में right, भी बात करेंगे। लोग अगर आके मेरे को बताएंगे कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर हम, right. अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपने ये वीडियो और ये चीजें भी हटा देंगे, क्योंकि हम किसी को यहाँ Right. डिफेमेशन करने के लिए नहीं है, बट ये जरूर बताने के लिए है कि हो क्या रहा है, हमें सुधार की, हमारे पूरे भारत में कंपनियों को किस तरह के सुधार की जरूरत है, तो वो We हमारा भी need sir, इनपुट ले। we need strong labor laws in this country. करेक्ट, That is one हाँ, thing. ये बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हाँ, हमें इस Right. कंट्री में बहुत अच्छे लेबर लॉज, अच्छे एथिक्स, एचआर लोग चाहिए। हमारा एचआर शुड बी मोर ह्यूमन रिसोर्स, नॉट द कॉर्पोरेट रिसोर्स, इट शुड बी टुवर्ड्स ह्यूमन, नॉट टुवर्ड्स द Hmm. कॉर्पोरेट्स। तो उस तरफ Hmm. होना चाहिए। हमारे लेबर लॉ यूएस और यूरोपियन की तरह होने चाहिए, ताकि हमारा करेक्टर एसिनेशन, हमारा हरिशमेंट, ये सब ना हो और हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर पाए। तो ये मैं Right. गवर्नमेंट Right. से यही डिक्लेयर करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की वीडियो देखें, उसके ऊपर वो लोग इस पे संज्ञान लें और इस पे एक्शन लें और एक अच्छे लेबर लॉ बनाए हम सबके लिए। और सभी एचआर Right. से भी Right. मैं कहूंगा, सारी बड़ी कंपनी की लीडरशिप से कहूंगा कि प्लीज इस तरह की वीडियो देख के पॉजिटिव लें और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने This की is a कोशिश feedback. करें। In fact, दिस this इज is द a फीडबैक, feedback, and दिस इज करेक्ट, दिस yeah, इज and मोर ओवर द मैं आपको एक फीडबैक। बात बोल रहा हूँ, मैं करेक्ट, आपको एक बात बोल रहा हूँ सर, ये जब पूरा सिनेरियो हुआ एंड व्हेन वी जी, व्हेन जब मैंने और मतलब मैंने तो कोई ईमेल नहीं डाला, बट व्हेन माय कॉलीग स्टार्टेड राइटिंग ऑल दोस ईमेल्स, हाँ, द मैनेजर वाज लाइक, मैनेजर हमारे सामने हाथ जोड़ रही थी कि भाई ईमेल करना बंद करो। हाँ, ठीक है, गॉट इट, तो गॉट इट, हाँ, तो इट इज नॉट टू डिफेम एनीवन और एनीथिंग, इट करेक्ट, इज जस्ट दैट ये ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, करेक्ट। इनके ऊपर उनको भी एक्शन लो। सोचना चाहिए कि उनकी वजह से कुछ लोग जॉब छोड़ रहे हैं, उनकी फैमिली है, घर है, हाँ, तो दे हैव टू और अंडरस्टैंड बाय पुटिंग देयर फीट इनटू द अदर शूज कि वो कैसा फील राइट, करेंगे बिफोर सेइंग और एनीथिंग। आई टोटली the एग्री। focus in the organization should be BAU, आपका business as usual. It should not be outside politics. आप एक कंपनी में आते हो, करेक्ट, आप डिग्निटी के साथ काम करो, करेक्ट, डिग्निटी के साथ रहो, आप पॉलिटिक्स एग्री, मत करो। पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिशियंस बैठे हैं, वो कंपनी के एग्री, बाहर बैठे हैं, वो करें। एग्री, एग्री, एग्री। थैंक यू योगी, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। एटलीस्ट लोग आपकी तरह आगे आए और बताएं कि किस तरह का राइट, टॉक्सिक कल्चर हो रहा है। इससे थोड़ा सा सुधार अगर हमारे कंपनियों में और लोगों में और सो स्किल्ड लेबर पीपल में आए और लेबर लॉ अच्छे राइट, बने, हम यही चाहते हैं। एंड थैंक यू, यू मूव्ड ऑन। अगर आपको कोई लीगल रेमेडी लगता है कि चाहिए, तो मैं बस आपको यही सजेशन दे सकता हूँ कि आप ये सारी क्रोनोलॉजी लेके, आप लेबर ऑफिस बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं,
तो वहाँ के भी नियरेस्ट लेबर ऑफिस में जाइए, वहाँ पर लेबर कमिश्नर होते हैं, आप उनको अपनी रिटन कंप्लेंट दीजिए, वो मुझे लगता है कि एचआर के लोगों को आपको बुलाएंगे और बात कराएंगे, तो दैट कैन हेल्प यू, दैट एडवाइस इज फ्रॉम माय एंड बिकॉज थैंक यू हम सर, भी थैंक यू ऑलरेडी वेरी कर रहे मच, हैं। नाइस थैंक्स, टॉकिंग टू यू। सेम हेयर, या सेम हेयर। थैंक यू, थैंक थैंक्स सो मच। I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past. I'm on achieving. Got my foot on the gas. Never stop competing. If you break my glass, then this life's gonna I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought